हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। थोड़ा लेट हो गए बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी। स्टार्ट करें, बताओ बताओ, देखते हैं कौन कौन जुट चुका है। अरे सर कितना लेट हो गया। अरे बेटा बस थोड़ा सा इश्यू हो रहा था इसमें, अब रिजोल्व हो गया। आई थिंक आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ या ना? रिप्लाई कीजिए फटाफट, देखिए कौन कौन जुट चुका है। लाखन वेलकम बेटा, स्कृति, गौरी, स्पर्श, अंश, गेमर, प्रियंका, लावण्या गेमर वेलकम बेटा। अंश कैसे? आनंद वेलकम बेटा। पूजा, अंश, जय बेटा। अरे आ गया बेटा, क्लास क्यों नहीं होगी? मैं हूं ना, क्लास होगी। मानसी, ईशा, अंश, मयंक, मयंक वेलकम बेटा। जय श्री श्याम, हाँ जी, जय ईशा, अपर्णा, पायल, देवयानी, प्रभु, देवयानी, जय आनंद, वेरी गुड, वेलकम। वंशिका, अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। अक्षत, ईशा पटेल। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बोलो बोलो, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ या ना? और क्या हम अपनी आज की बात को आगे बढ़ा सकते हैं? यस सर, सुन रहा है। राम राम सर जी। अमित कह रहे हैं सादिक की बारिश हो रही है। हाँ बेटा बारिश हो रही है, माहौल मौसम अच्छा बना हो। प्रगति वेलकम बेटा। नितिन, अंबास वेलकम बेटा। वाघ मोड़े, अरे वेलकम बेटा। पाटिल साहब कैसे हो? पायल, तुलसी जैन वेलकम, तुलसी जैन वेलकम बेटा। आइए तो बेटा शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबको आवाज सुनाई दे रही है? अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सर मुद्दा क्या है? मुद्दा बेटा बड़ा साफ है, मुद्दा बड़ा साफ है। आज की क्लास में हम अपने पास में अपने आगे वाले पार्ट को, हालांकि अमन केडिया क्लासेस के ऊपर जहां से हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, वो टॉपिक है हमारे पास में कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। एज यू ऑल नो, बिजनेस लॉ के रिगार्डिंग हम जो डिस्कशन अपना स्टार्ट कर चुके हैं, वो हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के रिगार्डिंग चल रहा है। एग्जाम में जो 75% क्वेश्चंस आपके पास में केस स्टडी बेस आता है, वो हम सारी बात यहां पे करने वाले हैं। अक्षित आ गया बेटा, आप सुनाई दे रही है आपको आवाज? ईशा, अक्षित, हाँ जी चले। अब ये पढ़ाई 5 AM बजे तक होगी जनरल लायक। सुनो ध्यान से, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या शुरू कर सकते हैं हमारे पार्ट को? तो वही बात बेटा, उस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले वाली क्लासेस हमारे पास में अपने चैनल पे हमने ली है। अब बाकी सारी क्लासेस जो होंगी आपके पास अमन खेड़िया क्लासेस वाले चैनल पे होगी। इसी चैनल पे आपको बाकी सारी वीडियो अवेलेबल। पलक वेलकम बेटा, लवकेश वेलकम बेटा, अनंत वेलकम। अच्छा हो बेटा, अच्छा हो। अमित वेलकम। व्हाट स्पेशल टुडे? अमित बेटा, हालांकि अमन खेड़िया सर ने, अमन सर ने अलग से एक अनाउंसमेंट कर दिया है, वो अनाउंसमेंट कर चुके हैं। उसी अनाउंसमेंट के ऊपर थोड़ा डिस्कशन मैं भी आप लोगों से करूंगा कि उसमें आपको बेनिफिट क्या है और क्या कुछ और आगे आने वाला है आगे से। चले, हाँ चलो पढ़ाई करते हैं, स्टार्ट करें। चलिए 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 शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुद्दा क्या है सर? आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वही पार्ट, जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है वो यहीं से कंटिन्यू करेंगे बेटा। हम अपनी क्लासेस के अंदर स्टार्ट कर चुके हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एज यू नो, बिजनेस लॉ के अंदर सुनते रहो, 75% पेपर आपका जो आने वाला है बिजनेस लॉ का बेटा, वो आने वाला है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो बच्चे बोलते हैं हमने तैयारी तो कर ली, हमने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन हमारे पास में हमें क्वेश्चन का पैटर्न नहीं पता, क्वेश्चन कैसे आएंगे। उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए हमने लॉन्च किया है प्रैक्टिस सीरीज पार्ट। हालांकि चैनल पे आपकी फर्स्ट क्लास है बेटा, यहीं से आप कंटिन्यू करेंगे अपने प्रैक्टिस पार्ट को लेके, जहां पर जिसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। इन क्वेश्चन को इस तरीके से मेंशन किए, नोट्स ऐसे बनाए आपके पास में कि क्वेश्चन के साथ में आपको हिंट भी अवेलेबल रहे। क्वेश्चन के साथ आपको हिंट भी मिलता रहेगा बेटा, वो हिंट सामने अपने पास में स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें, फिर मैं आपको बताऊंगा वो बात तो हालांकि अमन से डिस्कशन कर चुके हैं, उसके रिगार्डिंग मैं भी आपसे बात करूंगा। हाँ बेटा, प्लेंटिव नहीं बेटा, नहीं प्ले पूजा। प्लेंटिव उस व्यक्ति को बोलते हैं जो केस फाइल करता है, जिसपे केस फाइल किया जाता है उसे बोलते हैं डिपेंडेंट। हाँ पलक बेटा, डेली क्लास लेंगे बेटा। तुलसी बेटा, अभी आपकी एग्जाम की डेट चेंज हो चुकी है इसलिए। नितिन बेटा, इसकी रिगार्डिंग मैंने प्रॉपर क्लास डाली हुई है कि राइटिंग पोर्शन कैसे करना है। इसमें अलग से स्पेशल क्लास डाली हुई है कि राइटिंग पोर्शन कैसे डील करना है आप लोगों ने। अब मुझे ये बताओ, हम शुरू करें पढ़ना आगे? हालांकि जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी चीजें मन में चल रही हैं, वो सारी चीजें वन बाय वन हम अपने पास पिक करने वाले हैं। तो बोलो यहां से शुरू कर सकता हूं, आगे बढ़ सकते हैं? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। लीजिए आपके सामने, हिंट वाला पार्ट तब तक नहीं पढ़ोगे जब तक क्वेश्चन का डीलिंग हम ना कर लें। एग्जाम में क्वेश्चन आया, चलो बात कर लेते हैं। ये वो सारे क्वेश्चन है बेटा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और इनमें से क्वेश्चन नहीं। देखो, इस सारे नोट्स को पढ़ने के बाद आपको बाकी कहीं से ना तो आईसीआई मॉड्यूल पढ़ना है, ना किसी बुक का कंटेंट पढ़ना है, ना स्कैनर पढ़ना है। उन सारे क्वेश्चन को गैदर करके हमने पास एक पार्ट पे रखे, एक प्लेस पे रखा है, और उन्हीं को हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं वन बाय वन। साथ ही साथ हम अपने पास में ये बात भी करेंगे क्वेश्चन लिखते कैसे हैं, इस सारा डिस्कशन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। हाँ, हम सब लोग खुद लिखें इसको। हाँ पूजा बेटा, यस बेटा, बात मैं करूंगा, डिस्कशन में करूंगा, और लिखने का पैटर्न मैं सिखा चुका हूं। हालांकि जिन बच्चों को पैटर्न नहीं देखा है तो उनके लिए अलग से मैं लिंक अवेलेबल कर दूंगा, जिस क्लास में एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं, केस लो के क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, सब बताया हुआ है मैंने। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। चलो चलो चलो, पहला प्रश्न पढ़ने जा रहा हूं। पहला प्रश्न आपके सामने है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लीजिए रीडिंग करें, हिंट बाद में पढ़ेंगे। ये नोट्स आप सब बच्चों का अवेलेबल रहेंगे। आइए बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीडिंग कर रहा हूं, लिसन टू मी। हाँ बेटा,
हाँ वेरी गुड लवकुश। लवकुश रिवीजन कैसे करें, एक बार सब पढ़ लिया है। लवकुश बेटा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं बेटा आपको, अभी दो बातें यहां से निकल के गई। हाँ आनंद बेटा तुसी जन एग्जैक्टली बेटा। लवकुश बेटा रिवीजन के पॉइंट से ही आपकी सीरीज लॉन्च किया है मैंने। बेसिकली अपने पास में जो पार्ट अभी लॉन्च किया है, आपकी प्रैक्टिस पार्ट लॉन्च किया है। हालांकि वो बच्चे जिन बच्चों को दिक्कत थी अभी तक, वो सारे स्टूडेंट जिनको ये इश्यू था कि सर हमारे पास में हमने तैयारी शुरू नहीं की या प्रिपरेशन नहीं किया, तो बहुत सारे बच्चों के अभी ऑर्डर आ रहे थे कि सर हमें पेन ड्राइव परचेज करना है, गूगल ड्राइव। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली अमन सर और हमने मिलके अलग से कोर्स लॉन्च किया, जिसका वैलिडिटी आपका एग्जाम बढ़ चुका है, 20 दिन आगे चला गया, लेकिन 31 दिसंबर तक इसके लिए अलग से भी अनाउंसमेंट करूंगा। 31 दिसंबर तक के लिए आपके पास में हमने अपने बिजनेस लो, मैंने अपने बिजनेस लो वाला पार्ट एंड बिजनेस लो के साथ बीसीआर, ये जो आपका 100 नंबर का पेपर ये वाला, इसके अलावा बिजनेस इकोनॉमिक्स इसकी प्रैक्टिस सेशन तो हम यहां लेने वाले हैं, लेकिन वो सभी बच्चे और बीसीके वाला पार्ट, इस 100 मार्क्स के दो पेपर जो कि करीबन अपने पास में इनका पेनड्राइव जो कोर्स बेसिकली होता है बेटा, दैट इज अराउंड, लिसन टू मी, वो करीबन इन दोनों का बैठता है करीबन 10,500 के करीब, अगर आप इन टोटल लेते हैं तो। यही सारा पार्ट अभी आपके पास में लिमिटेड टाइम वैलिडिटी के लिए और डबल व्यूज के साथ में हमने लॉन्च कर दिया। इन दोनों का कॉम्बो जो अमन केडिया क्लासेस के वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, वो कर दिया 2500 रुपए में, 2500 रुपीज के अंदर आपको 200 नंबर का काम कंप्लीट पार्ट मिलेगा। ये उन बच्चों के लिए है, वो बच्चे प्लीज जिन्होंने क्लासेस ले ली है, अपने पढ़ाई कर चुके हैं, उन्हें लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने लगता है कि सर अभी तक हमने तैयारी नहीं की है, कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं था, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, वो बच्चे इस क्लास को स्टार्ट कर सके, क्योंकि आपके पास अभी इनफ टाइमिंग है अपने पार्ट को खत्म करने के लिए, अपने पार्ट को कवर करने के लिए। तो उन बच्चों के लिए बता दूं आपको मैं, इंडिविजुअली भी ऑप्शन वहां अवेलेबल आप देख पाओगे। इंडिविजुअली इनकी प्राइसिंग रखे गए हैं 15, और ध्यान रखना ये पूरा प्राइसिंग, इसमें हमने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा है, ये सिर्फ वही पार्ट है जो एक्चुअल में आपके पास में इन डबल व्यूज के साथ में और लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड वैलिडिटी के साथ में जो कॉस्ट बैठता है, वही कॉस्ट आपके साथ में शेयर किया है। इन दोनों कंबाइनली आप 2500 रुपीज में 200 नंबर का पार्ट ले सकते हैं। ये पार्ट इसके लिए अलग से अनाउंसमेंट अमन सर कर चुके हैं, लेकिन इसकी बात अभी नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। लिसन टू मी सर। हाँ बेटा लव कुछ वही मैं पढ़ाऊंगा बेटा, एग्जैक्टली। हालांकि इसके रिगार्डिंग सब बच्चों सुनो ध्यान से, आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला हूं मैं। टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने कहा था क्या आप एक्सेस देने वाले हो, टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा इसी चैनल के ऊपर अब से लेके अपने एग्जाम टाइम पीरियड तक मैं आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, पेपर की प्रैक्टिस करवाऊंगा पूरी कंप्लीट, चाहे वो बिजनेस लॉ हो, बीसीआर का पोर्शन हो, राइटिंग पोर्शन हो, या फिर इकोनॉमिक्स का पार्ट हो, सारा का सारा पार्ट उसके प्रैक्टिस पोर्शन हम यहां डील करने वाले हैं। बट बात ध्यान रखना, दूसरे बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं मैं। आगे बढ़े पूजा बेटा, इसके रिगार्डिंग कुछ चीजें और भी है, वो बाद में बात करूंगा मैं, ओके? इसलिए अभी क्लास पढ़ते हैं, वरना क्लास का मुद्दा खराब हो जाएगा हमारे पास में। स्टार्ट करें, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है ए अपॉइंट्स एम, लिसन टू मी, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। कह रहा है ए अपॉइंट्स, हाँ बेटा हमारे अनवित सर भी लेके आने वाले, एग्जैक्टली रिवीजन पार्ट। हाँ बेटा यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए अपॉइंट्स एम, ए ने एम को अपॉइंट किया जो कि माइनर है। लिसन टू मी, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ए अपॉइंट एम जो कि माइनर है एज इज एजेंट। ए ने माइनर, एक पर्सन है एम, उसको अपॉइंट किया। प्लीज मैं क्वेश्चन रीडिंग कर रहा हूं और क्वेश्चन रीडिंग करो साथ साथ में। क्वेश्चन रीडिंग करना आ गया, क्वेश्चन आंसर अपने आप आ गया तुम्हें। लिसन टू मी, स्टार्ट करते हैं। सर अमित बेटा ड्यूरेशन जो क्लास का रहेगा वो कंप्लीट रहेगा जितना आपको आज तक रेगुलर क्लास में मिला है बेटा। यस बेटा तुसी, हाँ बीडू मजा आएगा, एग्जैक्टली। सुनो ध्यान से बात को। सर मैंने बोला एक पर्सन है जिसने एम को अपॉइंट किया, और एम कौन है? माइनर है। इस पर्सन को उसने एजेंट के रूप में अपॉइंट किया, वो माइनर है। आगे बढ़ते हैं। किस लिए कह रहा है? एजेंट टू सेल हिज वॉच फॉर कैश, कि भैया कैश में मेरी वॉच बेच दे, कितने पे? एट ए प्राइस नॉट लेस देन 700 रुपीज। मुझे एक बात बताओ, आप सब लोग माइनर हो, प्लीज क्वेश्चन सुनो ध्यान से। मैंने कहा ना आज जो टॉपिक पिक कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है कैपेसिटी ऑफ पार्टी। इससे पहले कंसिडरेशन, ऑफर, एक्सेप्टेंस, नेचर, वो सारे डिस्कशन अपने चैनल पे कर चुके हैं। बाकी क्लास यहां पे कंटिन्यू करेंगे अपने पास में। सर क्या बोला शशांक बेटा? ये तो बेटा फ्री चलेगा, ये तो बेटा ये पूरा पार्ट फ्री चलेगा शशांक, ये सारा पार्ट फ्री है बेटा। इसके अलावा मैंने उन बच्चों के लिए अनाउंसमेंट किया है जो बच्चे अभी तक उनको जिनको पूरा कोर्स चाहिए था, जिन्होंने इंक्वायरी कर रहे हैं लगातार कि हमें कंप्लीट कोर्स, तो उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उन बच्चों के लिए जो दिसंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं, नॉट फॉर मे, तो दिसंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनके लिए लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अलग से दोनों सब्जेक्ट लॉन्च कर दिए मैंने, वो भी कॉम्बो ऑफर के अंदर। बट ये वाला पार्ट जो है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलेगा, सिंपल सी बात है। चलें आगे बात करते हैं। हाँ बेटा, यस शशांक, ओके चलिए आगे बात करते हैं।
आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं उससे पहले कौन सा टॉपिक कहां पर है? अमित बेटा इससे पहले वाले सारे पार्ट अपने खुद के हमारे चैनल पे नितिन भारद्वाज क्लासेस पे अवेलेबल है बेटा, वो बाकी पार्ट वहां पर अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं इसमें लेके। द क्वेश्चन इज, कह रहा है ए ने एम को अपॉइंट किया और एम को अपॉइंट किया एज एन एजेंट, इसलिए क्या किया मुझे बताओ। मैंने आपको बोला, प्लीज फोकस करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। लिसन टू मी, मैंने आपको बोला कि मैं अपनी एक वॉच बेचना चाहता हूं, मैंने आपको एजेंट अपॉइंट किया कि आप ये वॉच बेचो लेकिन नॉट लेस देन 700 रुपीज। अब कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो, आगे कह रहा है एम सेल दिस टू डी, आपने क्या किया, माइनर ने क्या किया, वो वॉच डी को बेच दी 350 रुपीज में, 350 रुपए में वॉच बेच दी। और लिसन टू मी, इसके रिगार्डिंग जितनी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी बेटा, आनंद बेटा मैंने मेंशन, अंकुश वेलकम, मैंने मेंशन कर दिया बेटा, बिजनेस लॉ, बीसीआर, बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसीके, ये चारों के चारों सब्जेक्ट ओनली एंड ओनली 2500 रुपीज के अंदर होंगे, 2500 रुपए में कॉम्बो। इससे अच्छा कुछ मिल नहीं सकता बेटा, क्योंकि पूरा का पूरा मिनिमल टू मिनिमल जो कॉस्ट बन सकती थी अपने उस प्रोडक्ट को हमने आपके लिए लॉन्च किया। लेकिन ये पार्ट याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो दिसंबर टाइम दे रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लिमिटेशन थे, इसलिए बेटा। आनंद एग्जैक्टली बेटा, चले आगे, आइए बात सुनते हैं। तो मुझे बताओ, माइनर ने मना करने के बाद, माइनर को मना करने के बाद भी माइनर ने वो प्राइसेस कम प्राइस पर वो वॉच बेच दी। रिप्लाई करो, कह रहा है इज द सेल इज वैलिड, क्या ये सेल वैलिड है? दूसरा पॉइंट, एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन ऑफ एम एंड डी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1872। बताओ मुझे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर आपने टॉपिक पढ़ा था कैपेसिटी ऑफ पार्टी, और वहां पर टॉपिक पढ़ा, याद करो आपने ये पार्ट पढ़ा हुआ बेटा, कौन सा हमने पढ़ा है सर, एग्रीमेंट, इफेक्ट्स ऑफ एग्रीमेंट विद अ माइनर। लिसन टू मी, ये पार्ट हम पढ़ चुके हैं, इफेक्ट्स ऑफ एग्रीमेंट विद ए माइनर। जब आपने पार्ट पढ़ा था तो वहां पर आपने एक पार्ट पढ़ा था, एक माइनर एजेंट बन सकता है, यस और नो? रिप्लाई करो। वेरी गुड अंश, वेरी गुड श्वेता, अंजलि, जय, दामिनी, वेरी गुड अंकुश, अनंत, रिप्लाई करो मुझे। ये पार्ट आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा कि सर जब माइनर के साथ एग्रीमेंट किया जाता है तो उसमें एक पार्ट था कि सर माइनर एजेंट बन सकता है, यस सर? वेरी गुड स्पर्श, शशांक, अंजलि, श्वेता, पायल, खुशी, एग्जैक्टली हमने पढ़ा है। पायल वेरी गुड, मयंक वेरी गुड, चंदन वेरी गुड, हाँ जी, मानसी, सर माइनर कैन बी एन एजेंट बट नॉट पर्सनली, वेरी गुड अनंत, यस वेरी गुड, जय, लावण्या, शोहेब, तुलसी जैन, अमित, प्रवांशु, बहुत बढ़िया, नितिन वेरी गुड, एग्जैक्टली, श्वेता वेरी गुड। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपने रिप्लाई किया, अब मुद्दे मुझे क्वेश्चन बताओ, क्या ये पार्ट जो साइड में लिखा हुआ है क्या ये केस लो क्वेश्चन है या इसे मैं नाम देता हूं एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन? टेल मी फास्ट, क्या ये केस लो क्वेश्चन है, क्या ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, या इसे हम नाम देते हैं अपने पास में एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन? जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ा हुआ कि केस लो क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं, लिखते कैसे हैं, वो प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स देख लें। एक वीडियो अवेलेबल अमन सर के चैनल पे ही है, अवेलेबल है। एग्जैक्टली, पायल, मानसी, अमित, अंकित, पूजा, बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन इज, आप मुझे बताओ, माइनर को मना कर दिया, माइनर ने करीबन 350 रुपए का नुकसान करवा दिया, तो क्वेश्चन ने जो पूछा पहले उसका रिप्लाई करते हैं। याद करो, जब भी हम लिखते हैं हम कैसे आंसर लिखते हैं, हैव अ लुक ऑन दिस, फोकस सामने। जब भी हम अपने पास में अपना आंसर लिखते हैं तो हमारा आंसर कैसे होता है? अब जैसा उसने पूछा उसके अकॉर्डिंग आंसर। उसने पूछा कि बताओ इस पोजीशन के अंदर जो एम है और डी की जो आपके पास में लीगल पोजीशन है वो कैसी होगी और क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। तो पहला मुद्दा तो बताया था, जब भी आंसर शुरू करोगे ऐसे क्वेश्चंस का, केस स्टडी लॉज क्वेश्चन का, केस बेस्ड क्वेश्चन का या एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन का, शुरुआत करेंगे कहां से? अकॉर्डिंग टू दी, कहां से करेंगे? अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजंस ऑफ, कौन सा एक्ट है? ऑफ द इंडियन। ये वो लाइन है जो कॉमन लाइन चल रही है यहां पर। अगर यहां सेल एक्ट का क्वेश्चन हो तो सेल दिखता है, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा हूं, ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और ये बात मैंने आपसे पूछी भी थी बेटा, जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे सबसे पहला पॉइंट जो मन में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि कौन से प्रोविजन का क्वेश्चन है। लिसन टू मी, जो बच्चे क्लास देख चुके हैं, जिनका फर्स्ट क्लास है वो देखो, नोटिस करो, सबसे पहला पार्ट है कि कौन से प्रोविजन से क्वेश्चन है। तो आपने माइनर का नाम पढ़ते आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि सर कैपेसिटी ऑफ पार्टी वाला टॉपिक था जहां हमने पढ़ा था इफेक्ट्स ऑफ एग्रीमेंट विद ए माइनर, रिमेंबर यार? हाँ सर। तो बताओ आंसर क्या होगा? तो बताओ, क्वेश्चन रीडिंग करें। तो हिंट के लिए स्पेशली आंसर दिया है, हिंट पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन बता रहा हूं। ए माइनर कैन एक्ट एज ए एजेंट, ये बात हम लोग जानते हैं कि सर प्रोविजन में लिखा था एक माइनर एजेंट बन सकता है, लेकिन माइनर जो प्रिंसिपल होता है वो कभी भी माइनर के लिए पर्सनली लायबल नहीं होगा। याद रखना, जो मालिक होता है, ओनर होता है, माइनर चाहे एजेंट बन जाए लेकिन माइनर के पर्सनल काम के लिए, पर्सनल नुकसान के लिए कभी भी प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। क्या लिखा हुआ आगे पढ़ना? एंड बाइंड द प्रिंसिपल, ऑब्वियस बात है
इसका मतलब जब एजेंट बन सकता है माइनर तो प्रिंसिपल भी बाउंड होगा। बट पॉइंट यहां पर आता है, कह रहे सर बट द माइनर कैन नॉट मेड लायबल फॉर एक्शन विच रिजल्ट इनटू लॉस टू द प्रिंसिपल। कह रहा सर माइनर कैन नॉट बी मेड लायबल फॉर एक्शन विच रिजल्ट इनटू लॉस ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को क्या नुकसान हुआ पर्सनल को छोड़कर, उसके लिए लायबल नहीं है। आगे कह रहा है हैंड सेल बाय एम, जो माइनर ने डी को सेल किया ये वैलिड है। एग्जैक्टली बोलो हाँ है ना? क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है कि जो पैसा जो उसने सामान उसको 350 रुपीज में बेच दिया वो वाला कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, हाँ है ना? तो बताओ आंसर कैसे लिखूं, जवाब दो। मैंने स्टार्टिंग में लिखा अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बताओ 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 इसमें आगे क्या लिखूं? लिखूं क्या जो उसने पूछा क्या इनका एग्रीमेंट वैलिड है, तो लिखोगे द एग्रीमेंट या द कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में। सीखो तरीका, याद रखना हमेशा आपके आंसर की फर्स्ट लाइन जो होती है बेटा, द फर्स्ट लाइन इज अबाउट द प्रोविजन और उसके बाद आप लिखते हो उस प्रोविजन का आंसर। क्या लिखा हुआ है, लिसन टू मी, 3 तरीके और तीनों तरीके में आपके आंसर की शुरुआत यहां से होती है। तो क्या लिखा, वेरी गुड अनिरुद्ध बेटा, बहुत अच्छे, प्रवांशु बहुत बढ़िया, पायल क्या लिखा, द एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन मिस्टर एम जो कि माइनर है एंड मिस्टर डी जिसको उसने बेचा 350 के अंदर, क्या होगा, इज वैलिड, ये वैलिड है। अब क्वेश्चन ये आता है अगर ये वैलिड है तो वैलिड क्यों है। अब आप देखो लिसन टू मी, हमेशा आपके आंसर का, हर बच्चा सुनेगा ध्यान से, हमेशा आपके आंसर की 3 कैटेगरी देखो ध्यान से। फर्स्ट पार्ट कौन सा प्रोविजन कौन सा एक्ट, जैसे ही वो मैंने लिखा उसके सेकंड पार्ट पे मैं आ गया। सेकंड पार्ट कौन सा कि सर आपके पास में उसने जो पूछा उसका आंसर, और इसके बाद जो बिकॉज वर्ड लगता है, बिकॉज के बाद क्या लिखूंगा, आपका जो रियल प्रोविजन था उसका आंसर। क्या लिखा था, जवाब दो, जब आपको नोट्स बनवाए थे नोट्स में क्या लिखवाया था, रिप्लाई करो मुझे, जवाब दो जवाब दो जवाब दो जवाब दो, क्या लिखा था याद करो। क्वेश्चन ने तो ये पूछा, कहानी बताया और लास्ट में उसने पूछ लिया कि लीगल पोजीशन बताओ कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं, हमने कहा वैलिड है। अब बोला लीगल पोजीशन क्या है, पॉइंट यहां पर देखो ध्यान से, तो बी में बिकॉज के बाद, ये बिकॉज कॉमन वर्ड है, ये वाला कॉमन वर्ड है, ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा लाइन। बिकॉज के बाद क्या लिखूं, बिकॉज ए माइनर कैन बी एन एजेंट, याद करो यही सेम प्रोविजन आपने वहां लिखा हुआ है उसको यहां लिख रहे हो, ए माइनर कैन बी, वेरी गुड प्रवांशु, वेरी गुड श्वेता, बहुत बढ़िया बेटा, एग्जैक्टली अनंत बेटा, वेरी गुड। तो क्या लिखा, यस पहला हम लिखेंगे प्रोविजन, थर्ड में कंक्लूजन, सेकंड में आने, बहुत अच्छा श्वेता, बहुत बढ़िया सर। A minor can be an agent, but he cannot be held, ये लाइन लिखी थी, हाँ लिखा हुआ हमने सर, he cannot be held personally liable, he cannot be held personally liable for the loss of the principal। याद करो बेटा, क्या यही प्रोविजन आप लोगों ने अपने नोट्स में लिखा था या नहीं लिखा था, और मैंने कुछ नहीं किया, यहां पे येलो से लिखा प्रोविजन का नाम, शुरुआत में लिखी कॉमन प्रोविजन किसका अकाउंट है, और सबसे बड़ी बात मैंने लिखी जो क्वेश्चन पढ़ के समझ में मुझे आया उसका आंसर। ये 4 लाइनें आपकी, यहां स्टार्टिंग की 3 लाइनें आपके आंसर की हमेशा ऐसी ही रहती है केस स्टडी क्वेश्चंस की। इसके बाद में आप लोग अपने पास में इस बात को आगे बढ़ा भी सकते हो। एग्जाम्पल कैसे, और रीडिंग कराता हूं कैसे, देखो ध्यान से सर, जो मैंने बताया था वही सही है, हाँ बेटा बेटा एग्जैक्टली वही मतलब है। मानसी, प्रवांशु, मेघा, श्रेयांश, क्लियर है, ओके आगे बढ़े। श्रेयांशी, हर बच्चा रिप्लाई करके, अगर मैं किसी बच्चे के चैट नहीं पढ़ पाऊं तो प्लीज बेटा वो चैट स्क्रॉल हो जाती है, इसे दिखती नहीं, स्किप हो जाती है, इसे रिप्लाई करना कुछ बात हो दो हमारे पास में। आगे क्या लिखा, उसने बोला लीगल प्रोविजन भी बताओ। अब बताओ भैया लीगल पोजिशन का मतलब जानते हो, लीगल पोजिशन का मतलब है भैया कि लीगल एक्शन लेने का राइट, द राइट टू टेक लीगल एक्शन। अब मुझे बताओ जिस माइनर ने बेच दिया सामान, 700 का सामान 350 में बेच दिया एज एन एजेंट, तो उसकी लीगल पोजीशन क्या होगी, आइए लिखा हुआ क्या पढ़ते हैं, हिंट में डाल रखा है, बट द डिफरेंस बिटवीन 350 रुपीज कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम मिस्टर एम बाई ए। बताओ मुझे जो 350 रुपए था, क्या वो पैसा रिकवर हो सकता है माइनर से, रिप्लाई करो, वेरी गुड, जवाब दो। अंशी, श्रेयांश, प्रवांशु बेटा, अनिरुद्ध, आंसी, मेघा, नितिन, सोहेब, आंसी, सैनी, एग्जैक्टली बेटा, नहीं 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 ऐसा तो नहीं होगा सर, वेरी गुड वेरी गुड। अनंत, श्रेया, पूजा, पायल, नो 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 नो, नहीं नहीं सर नहीं, वेरी गुड। अंकित बहुत बढ़िया, नितिन, शशांक बहुत अच्छे, लावण्या, मयंक, चंदन, श्रेया, एग्जैक्टली नहीं ना।
तो बताओ मैं अपने आंसर में और आगे लिख सकता हूं? बताइए मुझे, क्या इस क्वेश्चन के आंसर को और एक्सपेंड किया जा सकता है? एग्जैक्टली कर सकते हो। कैसे करूं बताओ, क्या लिखूं? जो उसने पूछा, लीगल एक्शन का मतलब है भैया जो उसने काम किया उसका लीगल एक्शन क्या बनेगा? क्या बाकी बचे पैसे आएंगे? तो लिखो एंड, ये जो लाइन लिख रहा हूं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, एंड द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ ₹350 किसको लॉस हुआ? अकर्ड टू द प्रिंसिपल, जो मालिक को नुकसान हुआ, कैन नॉट बी रिकवरेबल, कैन नॉट बी रिकवर्ड। बताओ बेटा मुझे, क्या आज के बाद कभी भी अपने केस स्टडी या केस लॉ के क्वेश्चन जो भी होते हैं, एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्या उनका इनिशियल पार्ट, लिखने का पार्ट पता है आपको? शुरुआत की 3 से 4 लाइनें किसके ऊपर होंगी याद रहेगा? प्रवांशु, जय, सादिक, मानसी, पायल। हाँ सर, हाँ बेटा पूजा, एग्जैक्टली। अब मुझे बताओ इस आंसर को और बढ़ाना है। अब क्वेश्चन तो इतना ही था, बट मुझे लगता है इस आंसर को और बढ़ाना है। तो ऑल डिपेंड्स कि आपका क्वेश्चन कितने नंबर का है। 4 नंबर का है, 5 नंबर का, कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का। तो याद रखना, अगर आपको लगता है कि नहीं सर ज्यादा पार्ट नहीं करना, तो याद रखना तो 2 तरीके हैं। अगर आपको कोई केस स्टडी याद है, अब मुझे बताओ माइनर से कंसर्न कोई केस स्टडी याद है? याद है आपको? कौन सी? सर लेकिन वो तो दूसरे प्रोविजन में पढ़ी थी। अब सुनो ध्यान से बात को, वो केस स्टडी हमने दूसरे, कौन सी? मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष वाला केस स्टडी हमें सर याद है, हमने रीडिंग तो किया था बट दूसरे में पढ़ा था। अब जवाब दो मुझे, अगर उस केस का रेफरेंस डालूं यहां पर, रिलेटेड केस स्टडी, अगर उसका रेफरेंस डालता हूं मैं, तो अगर सिंपल सी बात, माइनर के टॉपिक के अंदर जो केस लॉ आपने पढ़ा है, रेफरेंस के रूप में उस केस स्टडी को यूज किया जा सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, पहली बात तो क्या, अगर कोई केस स्टडी याद है तो उस केस स्टडी को मेंशन करेंगे। कौन सा था? मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। हालांकि उसकी कहानी इससे अलग थी, लेकिन अगर आपको अपने आंसर का एक्सपेंशन करना है बेटा, तो यू कैन राइट द केस स्टडी। और केस स्टडी लिखने का तरीका मैं सिखा चुका हूं बहुत पहले ही आपको। कौन सा? एनएसपीसी, एनएसपीसी, रिमेंबर। बट बच्चे बोलते सर हमें अगर केस स्टडी याद नहीं तो क्या करेंगे? इस इतना पार्ट लिखने के बाद केस स्टडी याद नहीं, क्या करते हैं सर? अगर केस लो याद नहीं आए तो घबराना थोड़ी है, हम लिखेंगे एग्जाम्पल। अगर केस स्टडी याद ना भी आए तो आप एग्जाम्पल लिखे। और एग्जाम्पल लिखने का बेस्ट पार्ट है क्या है कि सिंपल सी बात, जो स्टोरी ऊपर पढ़ रहे हो उससे कंसर्न, माइनर के ऊपर सिर्फ नाम बदलो, स्टोरी बदलो और अपने पास में उसी की कहानी को अपनी ऑन लैंग्वेज। ये बात मैं बता चुका हूं आपके पास कि लॉ में सिर्फ 2 ही चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप अपनी ऑन लैंग्वेज में लिख सकते हो, एक तो है एग्जाम्पल और एक होता है आपके केस लॉ की स्टोरी। यही 2 पार्ट है जो आपको अलाउड है बेटा अपनी लैंग्वेज में लिखने के, लेकिन इसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है। बोलो आगे बढ़ सकते हैं? प्रवांशु एग्जैक्टली बेटा एनएसपीसी के पॉइंट में लिखेंगे उसको हम, एग्जैक्टली 10-10 बजे रामचंद्र लिख दें। हाँ शायद वो भी लिख सकता हूं, बट पॉइंट इज बेटा वो कॉमन याद करो अपने पास में, ताकि सारी केस स्टडी को याद ना करनी पड़े शशांक बेटा। ओके अमित कह रहा डिनर करना है, तुम कर लो अमित, खाते खाते पढ़ लो बेटा। स्टार्ट करें, आइए। अब भैया देखो सिंपल सी बात, एक पार्ट ये, हालांकि इसके बारे में पहले बात कर चुका हूं बहुत सारी, तो यहाँ पे हल्का मैंने डिस्कशन किया आप लोगों से। अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और आप मुझे बताओगे, क्योंकि नोट्स आपको मिलने वाले सारे पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 पे आ रहा हूं, ये आपके सामने रही, रिप्लाई करना मुझे फटाफट से। रीडिंग करूं, स्टार्ट करूं? बोलो बोलो बोलो, रीडिंग करें? हाँ सर रीडिंग करो। मानसी यस एग्जैक्टली, बढ़ सकते हैं आगे। पायल, यहां तक कुछ पूछना है किसी बच्चे ने? जय, सादिक, मानसी, पायल, प्रवांशु, मयंक, रिप्लाई कीजिए। अमित, क्या यहां तक किसी ने पूछना है कुछ? आगे बढ़ सकता हूं? नो 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 नो, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे आता हूं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रीडिंग कर रहा हूं, हैव अ लुक ऑन दिस। दोबारा क्वेश्चन माइनर का, और अब आपके सामने है, आपके पास 2 पॉइंट, लिसन टू मी। यस सर क्लियर हो गया, पायल, मानसी, अमित, अनंत, प्रभांशु क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए मैं बता रहा हूं जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है बेटा, मैं कहना चाहूंगा उन जो इससे पिछले वाले क्लासेस थे वो भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा मैं। आमन सर के चैनल पे भी अवेलेबल हो जाएंगे आपको, और वहां भी अवेलेबल हो जाएंगे अपने पास में। सादिक कह रहा है एनएसपीसी क्या है? सादिक बेटा केस स्टडी को याद करने का, केस स्टडी के क्वेश्चन को पढ़ने का, लिखने का और आइडेंटिफाई करने का हमारा कॉमन पैटर्न है। एक कॉमन पैटर्न जो सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल, हर लेवल पर आपको केस स्टडी लिखने और याद करने में हेल्प करने वाला है। एक कॉमन पैटर्न जिसे जितने भी केस स्टडी है सारे एक साथ कर सकते हो आप लोग। एनएसपीसी इज अबाउट नेम, स्टोरी, प्लेंटिव, कोर्ट जजमेंट। एन इज नेम,
ऐसी स्टोरी इज प्लेंटिव, जिसने केस फाइल किया, एंड सी इज कोर्ट जजमेंट। इज इट क्लियर? एग्जांपल के लिए मान लो ऊपर वाले क्वेश्चन में ए ने केस डाला एम के अगेंस्ट में, तो ए ने केस डाला तो ए कौन है? ए को बोलेंगे प्लेंटिव, ए को बोलते हैं प्लेंटिव, और जिसपे केस डाला गया उसे बोलते हैं बेटा डिफेंडेंट। रिमेंबर? तो हम बात करते हैं एनएसपीसी की बात। एनएसपीसी का पार्ट पढ़ रहे हैं अमन सर के चैनल के ऊपर, एक केस लो की क्वेश्चन की एक वीडियो डली हुई पहले से, वहां से आप पूरा एनएसपीसी देख सकते हो बेटा। हाँ बेटा, मारने हाँ पायल लिख सकते हो बेटा, वही तो बता रहा हूं मैं, चीजों को इजी बनाने के लिए, चीजों को सिखाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूं बेटा। यू कैन राइट ए कॉमन केस स्टडी ना, दैट्स द रीजन, इन रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके अंशी, सादिक ठीक है बेटा, अमित, हाँ अमित बेटा वीडियो अपलोड वगैरह है वहां पे। चले आगे बढ़े, नंबर 2 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा बेटा। चलिए मैं रीडिंग कर रहा हूं, आंसर आप देखिए। सर माइनर की स्टेट से नेसेसिटीज पे किए गए एक्सपेंसेस को रिकवर करना का राइट सिर्फ माइनर के गार्जियन या पेरेंट्स को ही राइट है, फिर किसी को भी जो एक्सपेंस करता है? स्पष्ट बेटा, किसी को भी। फर्स्ट, हर वो पर्सन जिसने माइनर को नेसेसरी सप्लाई की होती है, वो केस डालकर, इन केस ऑफ नेसेसरीज कोर्ट की साइड से केस डालकर वो क्या कर सकता है? उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे पैसा रिकवर कर सकता है बेटा। स्पष्ट क्लियर है बेटा? प्रवांशु बेटा, हार्ड का नहीं बोल रहा मैं, इतना बोल रहा हूं कि तैयारी पूरी रखो, कोई पेपर हार्ड नहीं होने वाला। जब सारे क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, इनमें से क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में आपको, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं, सारे नोट्स इसी बेस पर प्रिपेयर किए गए हैं, ताकि आपके पास अपनी एग्जाम की तैयारी आप लोग स्टार्ट कर सको बेटा। चिराग बेटा, नहीं चिराग नहीं, लेमन लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ, चिराग बता दिया मैंने, लेमन लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ आप अपने पास में, आप सिर्फ और सिर्फ यूज करते हो, एक तो यूज कर सकते हो अपने एग्जाम्पल लिखने के लिए और एक स्टोरी पार्ट लिखने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। स्टोरी किसका? किसी केस स्टडी के पार्ट में जब आप अपना एनएसपीसी के थ्रू, हाँ, इसके थ्रू जब अपना स्टोरी पार्ट एक्सप्लेन करते हो, उसको लेमन लिख सकते हो, और ओनली एग्जाम्पल पार्ट को लेमन लिख, इसके अलावा कोई भी पार्ट लेमन पार्ट में लिखा नहीं जा सकता। इज इट क्लियर? ठीक है सर। प्रवांशु बेटा, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नितिन भारद्वाज क्लासेस वहां पर अवेलेबल हो जाएगी बेटा। ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपसे जितनी भी क्लास चाहते हो, अब ये ध्यान रखना, ये आज एक क्लास नहीं है, अब से रेगुलर बेस पर आपके एग्जाम तक मैं प्रैक्टिस सेशन लेके रखूंगा, चाहे फिर वो आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट सेशन हो, प्रैक्टिस सेशन हो, चाहे वो बीसीआर का पार्ट लिखने वाला, वो हम कर भी रहे पहले से। ठीक है, आर्यन वेलकम बेटा, आर्यन वेलकम बेटा। स्टार्ट करें? अपर्णा क्या हुआ? वेलकम बेटा, स्टार्ट करते हैं, आइए। चिराग, ओके सर, ठीक है सर। पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ पढ़ा दीजिए ब्रीफ में। फर्स्ट बेटा टॉपिक डिस्कस कर लूंगा। फर्स्ट, डिस्क्वालीफाई का मतलब क्या होता है? लिसन टू मी, स्पर्श ने क्वेश्चन पूछा मुझसे। फर्स्ट कह रहा सर, एक पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ का मतलब क्या है? सुनो ध्यान से बात को, एक क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन को उठाने से पहले मैं रिप्लाई कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। अमित बेटा, मैं एक स्टडी प्लान लॉन्च करूंगा जिसमें बताऊंगा कैसे पढ़ना है पूरा पार्ट आपने, ठीक है? आनंद बेटा, नेक्स्ट वीक से वो पार्ट आपके पास अनाउंस हो जाएगा। आइए बात करते हैं, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्वालीफाई बाय लॉ? लिसन टू मी, कैपेसिटी और पार्टी में पढ़ते हैं। डिस्क्वालीफाई का मतलब जानते हो क्या होता है? कह रहा सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा, लिसन टू मी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो किसी और एक्ट में वॉइड डिक्लेयर किया गया। मतलब सिंपल सी बात, जैसा पढ़ते हो कंपनी है, अब सिंपल सी बात, कंपनी एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोनों अलग है। हाँ सर अलग है, तो मैंने बोला कि कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि कंपनी एक्ट में लिखा है कंपनी ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती जो कि कंपनी के मेमोरेंडम में मेंशन नहीं किया गया। अब मुझे बताओ ये बात कहां लिखी गई? क्या इंडियन में लिखी गई? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी गई है, कंपनी एक्ट में लिखी गई? सर लिखी तो कंपनी में गई है, तो इसका मतलब लिखी वहां गई है, तो इसका मतलब कंपनी के अगर मेमोरेंडम में जो चीज मेंशन नहीं है और कंपनी वो काम कर रही है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहां तो अल्ट्रा वायरस है, वहां तो वॉइड है। तो लो कहता है वो कॉन्ट्रैक्ट, वो पार्ट, वो पर्टिकुलर कंपनी का काम, वो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट करना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी अलाउ नहीं होगा, अलाउ नहीं होगा। इसके लिए प्रॉपर मैंने मेंशन किया है, कंपनी एक्ट हो गया, इंसॉल्वेंसी एक्ट है, इंडियन पिनल कोड धारा, क्रिमिनल एक्ट है इंडिया का। एग्जांपल मुझे बताओ, एक क्वेश्चन रिप्लाई करना, खुद कोई बात नहीं बेटा, लिसन टू मी, एक बात का रिप्लाई करोगे, क्वेश्चन पूछ रहा हूं। बाबा राम रहीम की बात कर लेते, चलो। बाबा राम रहीम, बाबा आसाराम बाबू कहां पर है? मौज में कहां पे, बताना मुझे। बाबा राम रहीम और बाबा आसाराम बाबू कहां पर है बेटा? रिप्लाई करो। ये लोग कहां पर हैं आज के टाइम में? जेल में है ना, सजा काट रहे हैं ना। तो मुझे बताओ, जब तक वो जेल में है तब तक वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये कौन से एक्ट में लिखा हुआ है? वेरी गुड,
अमित वेरी गुड, श्रुति, चिराग, मानसी, अपर्णा, शशांक, पायल जेल में सर, खुशी वेरी गुड, जेल में, जेल जेल जेल। अब मुझे बताओ वो जेल का एक्ट कौन सा है? वेरी गुड, आईपीसी, चंशी वेरी गुड, चिराग वेरी गुड, वेरी गुड, सादिक एग्जैक्टली, नहीं नहीं सादिक नहीं, वो लिखा है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड में लिखा है, इंडिया में एक ही क्रिमिनल एक्ट है, नाम है आईपीसी। वेरी गुड मानसी, मेघा, स्पर्श, खुशी, अंशी, बहुत बढ़िया, अपर्णा एग्जैक्टली। तो वहां लिखा हुआ है बेटा कि आईपीसी के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन एक कॉन्विक्ट इज डिबार्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, जब तक आप दोषी करार दिए गए हो तब तक। कशिश वेरी गुड बेटा एग्जैक्टली, वेरी गुड अमित, वेरी गुड मयंक, तब तक अपने पास में आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो लिखा गया आईपीसी में और फॉलो कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में, क्यों कर रहे हो? इसका मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन को किसी और कॉन्ट्रैक्ट में भी मना किया गया है तो वो पर्सन यहां भी डिस्क्वालीफाई होगा। इज इट क्लियर बेटा? यस पायल बेटा एग्जैक्टली करेक्ट है। चलिए आगे आगे बढ़ता हूं। अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नेक्स्ट के ऊपर। अब आपको मैंने पैटर्न बता दिया, हालांकि बहुत सारे डिस्कशन मुझे करने हैं आप लोगों से, जहां दिक्कत है वहां मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने, बाकी क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे आपको। लिसन टू मी, लिसन टू मी, सुनो ध्यान से बात को। प्रॉब्लम नंबर 2 पढ़ रहा हूं, आइए पढ़ते हैं क्या पॉइंट है। कह रहा है एक्स ए माइनर, इसका मतलब नाम से पता चला माइनर वाला टॉपिक है। कह रहा सर एक्स एक माइनर है, कह रहा है सर वो स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर बीकॉम इन ए कॉलेज। आओ आओ आओ, तुम्हारे काम का टॉपिक आ गया और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कशिश कह रही है बट सर बट देन व्हाई कॉर्पोरेशन इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कशिश बेटा कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन ही होती है बेटा। कशिश पर्सन का मतलब है आपके पास आर्टिफिशियल एज वेल एज नेचुरल पर्सन बेटा। कशिश इज इट क्लियर? यस। फर्स्ट बेटा फॉरेन एम्बेसडर का मतलब जो किसी दूसरी कंट्री को यहां इंडिया में होस्ट कर रहे होते हैं। रिमेंबर वो बहुत ही रेप्यूटेड लोग कहलाते हैं क्योंकि उनके पास में कुछ एक्स्ट्रा उनको प्रिविलेज मिला होता है। स्पर्श इज इट क्लियर? कशिश ठीक है बेटा। कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है बेटा, इसलिए पर्सन के रूप में काउंट किया गया उसको। कशिश ठीक है? ओके आगे बढ़े, चलिए ओके ठीक है सर। कोई भी डाउट किसी बच्चे को वो मुझे मेंशन कर सकता है। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइए बात करते हैं कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इस पर लिख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस वन इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन पूछने का चांस ज्यादा है। तो बनाओ बेटा इसके ऊपर तारे सितारे, तारा सितारा बनाएंगे हम। देखो क्वेश्चन क्या है, रीडिंग कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स एक माइनर जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में कॉलेज में पढ़ रहा है, आगे कह रहा है पढ़ना रीडिंग करना। ऑन 1 जुलाई, क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे जवाब चाहिए आप लोगों से। ऑन 1 जुलाई 1 जुलाई को he took a loan of ₹10,000 from B, उसने एक लोन लिया बी से फॉर पेमेंट ऑफ हिज कॉलेज फीस, अपनी कॉलेज की फीस के लिए और बुक्स को परचेज करने के लिए। और एग्री किया, एग्री मतलब एग्रीमेंट किया, टू रिपे बाय 31 दिसंबर, कि भाई देख पैसा दे दे, मेरे को अपने कॉलेज की फीस पे करनी है, मुझे बुक्स खरीदनी है, एक काम कर मुझे पैसा दे दे, मैं अपनी फीस जमा कर दूंगा, बुक्स खरीद लूंगा, और ये तेरा 10,000 रुपए कहीं जाएगा नहीं, तेरा 10,000 रुपीज मैं तुझे वापस कर दूंगा। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, कह रहा सर एक्स पोजेस असेट्स वर्थ ₹2 लाख। एक्स के पास में 2, इसका मतलब माइनर के पास संपत्ति है, हाँ या ना, माइनर के पास प्रॉपर्टी है। असेट्स को ही प्रॉपर्टी, इसी को यहां पर एस्टेट कहते हैं। यस क्लियर है? वेरी गुड अभिषेक, अरे वाह अभिषेक बहुत बढ़िया बेटा। कह रहा सर ऑन ड्यू डेट 31 दिसंबर आने के बाद में एक्स फेल्स टू पे बैक द लोन टू बी, एक्स पैसा नहीं दे पाया एंड बी नाउ वांट्स टू रिकवर द लोन फ्रॉम एक्स आउट ऑफ हिज असेट्स, और जो बी है जिसने माइनर को लोन दिया था उसकी पढ़ाई के लिए, वो उससे रिकवर करना चाहता है। जवाब दो, क्वेश्चन ने पूछा आपसे, क्वेश्चन कह रहा है रिप्लाई करो बेटा, डिसाइड करो वेदर बी वुड सक्सीड। एक बात याद रखना, जैसे ही आप आंसर लिखते हो तो आंसर की शुरुआत में जैसे आपने लिखा कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये लाइन कॉमन चली मेरे पास क्योंकि ये टॉपिक भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था, तो यहां तक की लाइन तो सेम हो गई। मुझे जवाब दो, ये जो लाइन लिखी गई, सेकंड लाइन लिखी थी मैंने यहां पर, इस सेकंड लाइन में क्या चेंज होगा? जवाब सोच के बताओ, इस सेकंड लाइन में क्या लिखूंगा? तो ऑलवेज रिमेंबर, अब जो बोल रहा हूं उस बात को मिस मत करना, मिस मत करना, सुनो ध्यान से। अब जो बोल रहा हूं बात ये है बेटा कि सर जब भी क्वेश्चन जिस लाइन को पूछता है हम क्या करते हैं, हमारी मन से जो मन करता है वो लिखते हैं, ऐसा नहीं करना। सुनो ध्यान से, एग्जामिनर ने अगर ये पूछा हो आपसे, अभी भी चैट नहीं पढ़ा, सुनो ध्यान से बात को, एग्जामिनर ने अगर ये पूछा हो आपसे कि सर केस डाल पाएगा नहीं डाल पाएगा, तो आंसर केस में ही दोगे। एग्जामिनर ने ये पूछा हो कि क्लेम कर पाओगे नहीं कर पाओगे अमाउंट, तो उसमें जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, जैसा क्वेश्चन की लाइन वैसा ही उसका आंसर होगा प्रोविजन के बाद। क्या बोल रहे हैं मुझे,
अंश कह रहा है बी कैन गेट द मनी फ्रॉम द असेट ऑन एक्स ग्राउंड और माइनर कैन बी पर्सनली लायबल बट हिज एसेट। वेरी गुड बेटा अंश, स्पर्श, मेगा, यस वेरी गुड। साहिल, अनिरुद्ध, प्रवांशु वेरी गुड। खुशी बहुत बढ़िया। अपर्णा इज नॉट पर्सनली, वेरी गुड बेटा। अंशी बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली। तो मुझे जवाब दो, इस क्वेश्चन का रिप्लाई क्या लिखूंगा? अगर आपको इसका आंसर लिखना होता तो आंसर की शुरुआत कहां से करोगे? सर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहली बात तो सर ये टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। उसमें भी ये टॉपिक हमारे पास में आता है। लास्ट टॉपिक, द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, कि अगर माइनर को जो माइनर को जो नेसेसरी सप्लाई की जाती हैं, इन केस ऑफ नेसेसरी सप्लाई टू ए माइनर, क्या मुझे बताओगे क्या था नेसेसरी? नेसेसरी में क्या था? फूड, खाने पीने की चीजें, क्लॉथ, शेल्टर, रहने के लिए जगह दिया आपने उसको। एग्जांपल एजुकेशन, तो जो पार्ट ऊपर पैसा लोन दिया गया वो पार्ट एजुकेशन के लिए दिया गया। अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी की बात आती तो उसके लिए दिया गया, या फिर लॉयर की फीस लड़ने के, लॉ की फीस जो थी वो बनती है वो किसके लिए? ये चीजें ही, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड लॉयर फी, दीज आर ट्रीटेड एज नेसेसरी। लग्जरी आइटम्स को माइनर के पार्ट में कवर नहीं किया जाता। तो आपने रिप्लाई क्या किया? बहुत बढ़िया कशिश, वेरी गुड। छवि, छवि बेटा बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली, बहुत अच्छे छवि बेटा, हाँ 68। अंश वेरी गुड। चंदन बहुत बढ़िया। साहिल वेरी गुड, जबरदस्त। अरे भैया मजे, कितने अच्छे बच्चे, मैं कहां जाऊं भगवान, तूने मेरी किस्मत खोल दी, ऐसे बच्चे पढ़ने को पढ़ाने को दे दिए, बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली। अमित बहुत सब, अमित बेटा अगर आपने टॉपिक कवर किया है, अमित प्लीज लिसन टू मी। अमित कह रहा है मुझे समझ नहीं आया। अमित मुझे एक रिप्लाई करोगे बेटा बात को? क्या आपने कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की है? मैं बता दूं यूट्यूब पे जो हम सेशन ले रहे हैं बेटा, ये प्रैक्टिस सेशन है। जो अभी हम ले रहे हैं प्रैक्टिस सेशन है। इसका मतलब जिन बच्चों ने टॉपिक पढ़े हुए हैं, अपना कंटेंट किया हुआ है, उन बच्चों के लिए ये प्रैक्टिस सेशन है बेटा। अगर आपने अभी चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए मैंने, इसीलिए मैंने लॉन्च किया आपके लिए कि आप लोग बिजनेस लॉ, बीसीआर, इकोनॉमिक्स एंड बीसीके, इन सारे पार्ट को एक मिनिमम, जो कि करीबन अपने पास 10,500 रुपए से लेके जो प्रोडक्ट मेरा होता है 11,000 रुपए तक का, तो ओनली एंड ओनली दिसंबर वाले बच्चों के लिए, इस वीक के लिए, इस वीक के बाद खरीदने का फायदा नहीं है इसको। इस वीक तक परचेज करा तो ठीक है, उसके बाद मैं खुद मना कर रहा हूं, कोई भी बच्चा परचेज नहीं करेगा इसको, कोई बच्चा परचेज नहीं करेगा। सर अभी के लिए अगर आप करते हैं, अगर तैयारी नहीं की है तो यू कैन बाय द होल कंटेंट। ये चारों सब्जेक्ट आपको ओनली दे रहा हूं 2,500 रुपए के अंदर आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है बेटा? ओके ठीक है। कशिश कह रहा है एज पर द प्रोविजन ऑफ, वेरी गुड कशिश बेटा, बहुत बढ़िया। अनिरुद्ध वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो जवाब दो मुझे, क्वेश्चन ने पूछा क्या वो सक्सीड होगा, तो उसने जब पूछा आपसे तो मुझे जवाब दो, क्या मेरे आंसर की लाइन मेरी फिंगर टिप्स पे ऊपर है? जवाब दो, क्या मेरे आंसर की लाइन मेरे फिंगर टिप्स पे है? अमित कह रहा है सर कवर किया है पर काफी टाइम हो गया। तो अमित बेटा ऐसा मत करो ना, रिवाइज करो टॉपिक को, क्योंकि अमित एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं बेटा। अगर मैं पेपर दिखाऊं देखना आप बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अनिरुद्ध बहुत बढ़िया बेटा, एग्जैक्टली। मानसी, खुशी वेरी गुड बेटा। जवाब दो मुझे, इस केस के अंदर मैंने 5 बच्ची को ध्यान से, आप जब माइनर का टॉपिक पढ़ते हो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के अंदर, तो सबसे लास्ट पोर्शन आता है, सुनो ध्यान से बात को जिन्होंने नहीं पढ़ रखा, इन केस ऑफ नेसेसरी सप्लाई टू ए माइनर, माइनर को जो नेसेसरी सप्लाई की जाती है, तो मुद्दा बनता है नेसेसरी होती क्या है। याद रखना, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, इन 3 के अलावा एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, या फिर आपने अगर किसी माइनर ने लॉयर को हायर किया, लॉयर की जो फीस बनती है, ये चीजें नेसेसरीज में काउंट होती है। तो लॉ कहता है कि माइनर तो वैसे लायबल नहीं है, ना ही माइनर का गार्जियन लायबल है, लेकिन अगर माइनर ने कोई नेसेसरी की सर्विसेज ली है, इन 6 में से कोई भी सर्विस ली है, और अगर माइनर पैसा देने से मना कर दे, तो अगली पार्टी माइनर पर केस डालकर उसकी संपत्ति से, उसकी एस्टेट से पैसा रिकवर कर सकती है। जवाब दो, क्या ये 10,000 रुपए, क्या ये 10,000 रुपीज भी रिकवर कर पाएगा एक्स से, हाँ या ना? रिप्लाई करो। हालांकि आप लोगों के लिए सेल्फ स्टडी के पॉइंट से मैंने इन नोट्स में हिंट भी दिया बेटा। आपको जितने ये बुक का कंटेंट मिलेगा, इन नोट्स के अंदर आपको हिंट भी दिया है। ये पूरा पार्ट बुक का पार्ट है, हमारी नई बुक का पार्ट है। इज इट क्लियर? मोली वेरी गुड, मोली बहुत बढ़िया। साहिल, कशिश वेरी गुड, खुशी, पायल, सोहेब, विकास, एग्जैक्टली विकास नए हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। विकास, अमन सर के चैनल पे आज फर्स्ट क्लास ये वाली है, इसके बाद में अभी रेगुलर चली क्लास, अब से क्लास रेगुलर रहेगी, बिजनेस लॉ वाली भी, बीसीआर की भी। हालांकि बीसीआर की क्लासेस, पिछली क्लासेस
या राइटिंग पोर्शन के लिए बात की हमने, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल, पेज राइटिंग बात कर चुके हैं, तो वो क्लासेस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, सेकंड चैनल पे मिलेगी, ठीक है। वेरी गुड सलोनी, गुड इवनिंग बेटा, सलोनी गुड इवनिंग, यस मेगा, अंश, एग्जैक्टली, बोलो क्लियर हो गया। तो मैं पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, आओ पढ़ लेते हैं। नेसेसरी सर्विसेज रेंडर्ड टू, रेंडर्ड में प्रोवाइड की गई माइनर को इंक्लूड आपके पास प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, आप बात कर चुके हो कि एजुकेशन वाला पार्ट माइनर की नेसेसरी में आता है, और ऐसे केस के अंदर वो पैसा रिकवर किया जा सकता है। क्या मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट दूं? लिख के दिखाओगे, लिख के देखोगे, एक होमवर्क दे रहा हूं, लिख को बेटा। पायल बेटा टाइमिंग, एक क्लास की टाइमिंग 9 बजे रहेगी, अभी 2 क्लास की टाइमिंग और मेंशन करूंगा, जो मॉर्निंग में भी हो सकती है और आफ्टरनून में भी हो सकती है बेटा। जीवन गुड इवनिंग बेटा, जीवन गुड इवनिंग बेटा, कंटिन्यू करो यहां से। एक क्वेश्चन पूछूं, चलो बताना, मुझे पूछता हूं, रिप्लाई करना बेटा। मैं छोटा बच्चा हूं, सुनो ध्यान से, मैं छोटा बच्चा हूं, मेरा नाम है छोटा भीम, मेरा नाम है छोटा भीम, लिसन टू मी। छोटा भीम तुम्हारे पास भागकर आया, तुम मेजर हो, लिसन टू मी, तुम्हारी उम्र है 21 साल, एग्जांपल सुनना ध्यान से। मैं तुम्हारे पास आके बोला, भैया 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 मेरे को ना 5,000 रुपए की आवश्यकता है, मुझे 5,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है, मुझे लोन दे दो, क्योंकि मेरे को क्या करना है, मुझे हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना है, मुझे हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना है, मुझे 5,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है, प्लीज दे दो। आपको मुझ पे तरस आया, बोला बड़ा भोला बच्चा, बड़ा प्यारा बच्चा, दे दो 5,000 रुपए, आपने मुझे 5,000 रुपए लोन के रूप में दे दिए। अब हुआ क्या, जब आप मुझसे पैसा मांगने लगे तो मैंने बोला मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। हाँ बेटा आनंद, बेटा शेड्यूल कल तक आएगा। मैंने बोला मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। अब जवाब दो, अगर मैं पैसा दे एज ए माइनर, मेरी उम्र 17 साल है, मैंने कहा एग्जांपल के लिए, अगर बीइंग ए माइनर अगर मैं आपको पैसा पे करने से मना कर दूं, तो क्या वो पैसा आप मुझसे पर्सनली रिकवर कर पाओगे? जवाब दो। क्या मेरे से या मेरे गार्जियन से रिकवर कर पाओगे? रिप्लाई करो हाँ या ना, जवाब दो। बहुत बढ़िया, छुटकी भी आएगी बेटा सिमरन, हाँ आएगी बेटा, छुटकी भी आएगी। वेरी गुड पायल, छोटा भीम लड्डू खा के ठीक हो जाता है, पायल कह रही है। मोली वेरी गुड, शुभम बहुत बढ़िया, खुशी वेरी गुड, अरे वाह वाह, छवि बहुत बढ़िया बेटा, एग्जैक्टली, मेगा, सिमरन, शालिनी, यश, विकास, मानसी, मानिक बहुत अच्छे, नो सिमरन वेरी गुड, साहिल, लावण्य, पायल, नो 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 नो, नहीं सर नहीं, कैसी बात कर रहे हो? इफ यू हैव नो एसेट नो मनी, वेरी गुड अंश बेटा, बहुत बढ़िया, कशिश बहुत बढ़िया, वेरी गुड, विकास, चंदन, आनंद, शशांक बहुत बढ़िया, पायल, प्रवांशु, एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या हुआ कि सर माइनर से पैसा, माइनर का से पैसा पर्सनल रिकवर तो पॉसिबल है ही नहीं। तो याद रखना, अगर किसी भी क्वेश्चन में, माइनर के किसी भी क्वेश्चन में ये लिखा दिख जाए कि माइनर से पर्सनल प्रॉपर्टी पैसा मांगा गया, तो आंसर इज पर्सनली लायबल कभी माइनर हो ही नहीं सकता। ओनली और ओनली एक केस बनता है, वो है नेसेसरी का, जहां पर माइनर की प्रॉपर्टी लायबल होती है। बट एक क्वेश्चन और आता है कि अगर माइनर के पास प्रॉपर्टी नहीं होती, तो याद रखना माइनर से कोई भी पैसा रिकवर नहीं किया जा सकता। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? मौली बेटा नहीं, मौली प्लीड फॉर माइनॉरिटी वो तभी पॉसिबल है, नॉट इन केस ऑफ नेसेसरी बेटा। मौली एक्सेप्ट नेसेसरी, मौली नहीं बेटा। याचना, आपके रूल ऑफ एस्टोपल, रूल ऑफ एस्टोपल सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड कर दिया माइनर ने, मिसरिप्रेजेंटेशन किया, उसमें अप्लाई होता है बेटा। नेसेसरी के केस के अंदर माइनर की प्रॉपर्टी लायबल हो सकती है, और ये कौन करेगा पता है? जैसे ही आपने मुझ पे केस किया, तो आपने केस किया तो कोर्ट मेरी प्रॉपर्टी, माइनर के हिस्से में जो प्रॉपर्टी आती है, जैसे यहां पे 2 लाख रुपए दिख रहा है आपको, जैसे यहां पे 2 लाख रुपए है, ऐसे अगर मेरी प्रॉपर्टी होगी तो माइनर कोर्ट उस प्रॉपर्टी को बेचने का ऑर्डर देके आपका 5,000 रुपए आपको दिलवा सकता है बेटा। यस बेटा, एग्जैक्टली बेटा, इज इट क्लियर? इसके अलावा माइनर कभी पर्सनली लायबल नहीं होता, ना तो माइनर ना गार्जियन, और ये बात मैंने अपनी क्लास में नोट्स में लिखवाई है। 13 पॉइंट है, 13 पॉइंट्स माइनर के ऊपर, 13 प्रोविजन है। उन 13 प्रोविजन में 2 प्रोविजन पढ़े, क्वेश्चन पढ़े हम लोगों ने। आगे बढ़ सकते हैं? खुशी वेरी गुड, क्लियर है। यस बेटा, यस अनुज बेटा, एग्जैक्टली। चले आगे, बहुत बढ़िया शशांक, मजा आ रहा है शशांक कर, अभी तो मजा आएगा बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा एक और क्वेश्चन, अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया। हैव अ लुक ऑन दिस, फोकस, सामने क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपके सामने ये रहा अगला आपका नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन रीडिंग करना है। देखो ये हिंट वाला पार्ट एग्जाम में नहीं मिलेगा, ये हिंट वाला पार्ट मैंने सेल्फ स्टडी बेस पे दिया आप लोगों को, ये बुक का कंटेंट है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा आपके पास में। क्वेश्चन क्या है, रीडिंग करते हैं, देखना क्या क्या कह रहा है। आओ चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है सर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? सोहन इंड्यूस सूरज टू बाय हिज मोटरसाइकिल
saying that it was in very good condition. सोहन ने सूरज को इस बात के लिए मना लिया और अपनी बाइक बेचने के लिए एग्री करवा लिया कि भैया मेरी जो बाइक है वो बहुत ही अच्छी कंडीशन। प्लीज हर बच्चा क्वेश्चन सुनेगा ध्यान से। प्रवांशु कह रहा है सर इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, सूट या रिकवरी ऑफ। प्रवांशु उसने पूछा है बेटा इस क्वेश्चन में, प्रवांशु इसमें उसने ये पूछा था बेटा डिसाइड वेदर बी वुड बी सक्सीड। बी केस डालना चाहता है, बी पैसा रिकवर करना चाहता है, क्या सक्सीड होगा? आंसर इज यस, बी केस डालकर अपना पैसा रिकवर कर सकता है। इज इट क्लियर? प्रॉपर्टी से, बट अगर प्रॉपर्टी नहीं तो नहीं ले पाएगा। सर आपका फुल लेक्चर दिसंबर 20 वाला सीए फाउंडेशन लो है क्या? विशाल कंप्लीट है बेटा, नोट फॉर लो। लो के साथ बीसीआर, बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसीके सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन ध्यान रखना विद इन ए वीक, एक वीक के बाद मैं सब बच्चों को मना कर दूंगा कि नहीं आपको परचेज नहीं करना है। अमन क्या आपके पास AKclasses.in पे जाके आप विजिट कर सकते हो और अपनी इंक्वायरी निकाल सकते हो बेटा, ठीक है? ओके विशाल, ठीक है? यस सर। शुभम बेटा बुक का आपको टेलीग्राम पे ग्रुप पे मिलेगा, नितिन भारद्वाज क्लासेस मिलेगा, नितिन भारद्वाज क्लासेस में मिलेगा बेटा, ठीक है? साहिल ओके, हाँ साहिल मैथ भी वहां पे है, मैथ्स भी है वहां पर, सारा पार्ट है। अमन सर ने भी आज अनाउंसमेंट किया, अमन सर का भी जो हेल्प प्रोडक्ट था, अमन सर ने भी आपको लेस देन 50% ऑफ पर आपको। तो फर्क क्या है बेटा? उन बच्चों के लिए नहीं है जो बच्चे जिनके लिए जो पहले पेन ड्राइव परचेज कर चुके थे, जिनके पास गूगल ड्राइव परचेज कर चुके थे, उनके लिए नहीं है, क्योंकि उन बच्चों को टाइम मिला था 6 महीने 9 महीने का टाइम पीरियड था वो वीडियो देखने का, उनके पास व्यूज भी एक्स्ट्रा थे, उनके पास कंटेंट भी था पार्ट। अभी जो पार्ट डला हुआ है ये पार्ट सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर तक ही वैलिड है। मतलब कल को अगर मान लो आईसीआई अपने पास में डेट को आगे पीछे करता है, जैसे आईसीआई आजकल मजे ले रहे हैं ना आप लोगों के, कभी डेट ये कर दी कभी ये कर दी, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर में अगर एग्जाम और भी आगे सरकाता है तो 31 दिसंबर तक लेक्चर अवेलेबल रहेंगे आपके पास में। तो आप अपनी अभी आप इनफ टाइमिंग है, आप अपना आज भी अगर तैयारी शुरू करते हो आज से, तो पॉइंट इज आप कंप्लीट अपना पार्ट कवर कर सकते हो। और मैंने अपने पास बिजनेस लॉ, बीसीआर, बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसीके ये चारों सब्जेक्ट इन ए कॉम्बो ऑफ ₹2500 लॉन्च कर दिया आप लोगों के लिए, जिसमें मुझे आपसे कुछ नहीं कमाना बेटा, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्चिंग कॉस्ट थी। हाँ दिल पे लग गई, शुभम कह रहा नालायक। आओ बात करते हैं नेक्स्ट पे। आराम कह रहा सर सोहन ने सूरज को इंड्यूस किया कि भैया मेरी बाइक खरीद ले। क्वेश्चन सुनो, रिप्लाई मुझे आप लोग दोगे, आप दोगे रिप्लाई। कह रहा सर अब सुनो आगे, आफ्टर टेकिंग द मोटरसाइकिल, बाइक जो मोटरसाइकिल थी वो लेने के बाद में कह रहा सूरज कंप्लेन दैट देयर वर मैनी डिफेक्ट्स इन द मोटरसाइकिल। जवाब देना, जब आप मुझे कन्विंस कर रहे थे कि बाइक खरीद लो बाइक खरीद लो, और जब बाइक में आपने मुझे बेच दी तो मैंने बोला यार बाइक में तो बोला डिफेक्ट है, मैं आपकी बात मान गया, और जब बाइक यूज करी मैं बोला बाइक में बहुत सारे डिफेक्ट हैं। आगे कह रहे हैं सोहन प्रपोज टू गेट इट रिपेयर्ड एंड प्रोमिस टू पे ₹40% कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स आफ्टर ए फ्यू डेज। लेकिन आपकी जो सोहन था, देखो यहाँ पे दो पार्टीज है, लिसन टू मी, यहाँ एक पार्टी दूसरी पार्टी, ये है प्रोमिज जिसने बेचने के लिए कहा, ये है प्रोमिजी। अब जवाब दो, एक पर्सन दूसरे पर्सन को बेचने के लिए बात की, आपने मेरी बाइक खरीद ली और मैंने बोला, जैसे ही सूरज ने बाइक परचेज की, सूरज ने बोला कि यार तेरी बाइक में बड़ी दिक्कत है, इतने सारे डिफेक्ट है, मैकेनिक को दिखाया, मैकेनिक बोला पैसे लगेंगे। लावण्य बस थोड़ी देर और पढ़ने वाले बेटा, सुनो ध्यान से, थोड़ी देर और बेटा, थोड़ी देर और, बोला डिफेक्ट बहुत सारे डिफेक्ट है। अब आपने क्या बोला सर? सोहन ने बोला कोई बात नहीं भाई, देख सिंपल सी बात, जितना तेरा रिपेयर में खर्चा लगेगा उसका 40% मैं बियर करूंगा। आगे कह रहा है सर सुनना, द मोटरसाइकिल डिड नॉट वर्क, द मोटरसाइकिल डिड नॉट वर्क एट ऑल, नाउ सूरज वांट्स टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। रिसाइन का मतलब होता है कैंसिल करना, याद रखना, रिसाइन मींस टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। अब सूरज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता, डिसाइड मतलब बताओ, क्वेश्चन बताओ, क्या सूरज इस केस में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है? क्या सूरज बोल सकता है पकड़, रिसाइन का मतलब अपनी बाइक वापस ले, मेरा पैसा वापस दे, क्या ऐसा कर सकता है? रिप्लाई करो। मोली बेटा वो अमन सर जानते हैं बेटा, वीडियो अवेलेबल रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है, बट अभी आपके पास में प्रवांशु, बट आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन सुनो ध्यान से बेटा, प्लीज लिसन टू मी, बाकी पार्ट होमवर्क छोड़ दूं आप लोगों के लिए, ओके? वेरी गुड विकास, प्रवांशु, मानसी, बेहतर राजा, अंड वेरी गुड प्रवांशु, बेहतर एक बात राजा बेटा लिसन टू मी बेटा, किसी बच्चे ने मुझे बोला अंडू इन्फ्लुएंस, बेहतर नहीं बेटा, लिसन टू मी, सुनो ध्यान से बात को, आज एक बात बोल रहा हूं, उस बात को मैंने बिठा लो, लिसन टू मी। जब आप लोग फ्री कंसेंट वाला चैप्टर पढ़ते हो तो आप 5 केस पढ़ते हो, कोएर्सन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक।
रट्टा मत मारो चीजों को। अनड्यू इन्फ्लुएंस तभी पॉसिबल है जब किसी दो पार्टी का आपस में रिलेशनशिप हो, और वो भी दो रिलेशन कौन से वाले, एक बोलते हैं प्री डिफाइंड रिलेशन, फादर सन, फादर डॉटर, डॉक्टर पेशेंट, लॉयर क्लाइंट, ये रिलेशन की बात करो, रिलीजियस गुरु एंड चेला, या एग्जांपल इनको बोलते हैं प्री डिफाइंड रिलेशनशिप, प्री अज्यूम, जहां पर माना जाएगा कि एक पार्टी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, बिना रिलेशन के अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं पॉसिबल, यू कैन नॉट राइट दैट। ओके चलें, हाँ अभी पढ़ाई और स्पष्ट कह रहा, हाँ बट बाकी बच्चे बोल रहे हैं छोड़ो मैं क्या करूं, आओ बाकी बात करता हूं, ठीक है बेटा। ओके चलो वेरी गुड शुभम, रीडिंग करते हैं क्या लिखा हुआ। तो जवाब दो, क्या सूरज वो बाइक वापस करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है? आइए पढ़ते हैं। कह रहा था सूरज कैन नॉट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। रिसाइन का मतलब होता है कि तेरी बाइक वापस रख, सामान रख ले वापस और मेरा पूरा पैसा वापस दे दे। सूरज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? एज हिज एक्सेप्टेंस टू द ऑफर सोहन टू बियर 40% ऑफ कॉस्ट repairs impliedly amount to final acceptance of the sale। जब जिस टाइम, लिसन टू मी, सुनो ध्यान से बात को, क्योंकि यहां पर जब जिस टाइम पे सोहन ने सूरज को ये कहा था कि मैं तेरी रिपेयर का 40% अमाउंट दे देता हूं, लिसन टू मी, सीखो ध्यान से बात को। सोहन ने जब उसे ये कहा था, अगर वो रिसाइन करना चाहता तो बाइक खरीदने के बाद में फ्रॉड के नाम पर वापस कर देता कि तूने मुझे फ्रॉड किया, मिस रिप्रेजेंटेशन किया, तो बात समझ में आती, कॉन्ट्रैक्ट होल्डर बनता, उसके बाद राइट भी बनता। रिपीट कर रहा हूं, यहां पर ये क्वेश्चन इतना जो आसान दिख रहा है, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये बेटा, अगर जिस टाइम पर उसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वेरी गुड अंजलि बेटा, वेरी गुड अंजलि, एग्जैक्टली स्पष्ट, सुनो ध्यान से सर, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, दो बातें बोल रहा हूं, सोहन ने सूरज को जब बाइक बेची थी, तो बाइक बेचने के टाइम पर अगर बाद में जब प्रॉब्लम आई तो सूरज अगर उस टाइम पे चाहता तो कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हो सकता था ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड, ऑन द बेसिस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, कि भैया तूने मुझे मिस रिप्रेजेंट किया, तूने मुझसे सच्चाई छुपाई। लेकिन जब उसने, सोहन ने ऑफर दिया कि मैं तुझे रिपेयर का 40% अमाउंट दूंगा, तो भाई तूने एग्री क्यों किया बता मुझे? अगर तूने दोबारा एग्री कर लिया तो तूने एग्री जो किया वो किया 40% पे, तो तू सिर्फ और सिर्फ 40% अमाउंट क्लेम कर सकता है, अपनी बाइक को वापस नहीं दे सकता। इज इट क्लियर? समझ में आया है ना? क्योंकि ऑटोमेटिकली यहां पर इंप्लाइडली का मतलब है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कि मतलब भैया तूने दोबारा टर्म्स के ऊपर एग्री किया और तूने कॉन्ट्रैक्ट किया, मजाक थोड़ी चल रहा है भैया यहां पर। इज इट क्लियर? समझ में आया बोलो। साहिल कह रहा है यहां पर कैवेट एम्प्टर आंसर चिपका दे, तो साहिल यू कैन राइट दैट बेटा, लिख सकते हो, यस लेट द बायर बी अवेयर। यस साहिल, आप लिख पाते साहिल, लेकिन लिसन टू मी, अब बच्चे ने बोला तो रिप्लाई कर रहा हूं। साहिल ने कहा कि यहां कोई कैवेट एम्प्टर लिख दे तो इसका मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर। तो अब सुन लो ध्यान से बात को, कैवेट एम्प्टर वाला डॉक्ट्रिन आप सिर्फ तभी लिख सकते हो अगर क्वेश्चन ने ये लिखा हो कहीं पे, सुनो ध्यान से बात को, कैवेट एम्प्टर वाला पार्ट सिर्फ तभी लिखा जा सकता है अगर क्वेश्चन ने ये कहा हो आपको कि बायर को ऑप्शन दिया गया था, बायर को चॉइस दी गई थी, ऑप्शन दिया गया था प्रोडक्ट को चेक करने के लिए। जवाब दो, तुमने मुझे बोला भैया टेस्ट ड्राइव लेके देख ले, बाइक चला के देख ले, बाइक को चेक कर ले, अगर ऑप्शन दिया गया था तब भी गलती कर दी तो अप्लाई होगा कैवेट एम्प्टर। यहां पर ऑप्शन नहीं अगर दिया गया, नहीं लिखा हुआ, तो याद रखना कैवेट एम्प्टर रूल अप्लाई नहीं होगा। इज इट क्लियर? वेरी गुड शशांक, सेक्शन नंबर 16 एग्जैक्टली बेटा शशांक, वेरी गुड। सो बेटा वो उसका पार्ट, हाँ एग्जैक्टली, यस साहिल, शालिनी बहुत बढ़िया, ठाकुर साहब कैसे हो? बढ़िया, हाँ पायल वेरी गुड। इज इट क्लियर? बोलो समझ में आया क्वेश्चन? लिख पाओगे इसका आंसर? लिखने का तरीका सिखा दिया आपको मैंने, कई पार्ट लिख पाओगे, यस और नो। और एक बात, कॉमन बात सुनो ध्यान से, जो बच्चे घबराते हैं ना कि सर हमारे पास में तो हमें केस स्टडी याद नहीं है, अरे भैया नहीं याद तो भी तैयारी कर सकते हो। रीजन बीइंग, अगर केस स्टडी नहीं याद तो अगर आपके पास में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। हालांकि जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ कि कौन कौन सी केस स्टडी पढ़नी है आप लोगों ने, आप चेक करना सारे क्वेश्चन पे बनते हैं बेटा, ये बात तो आपको पता है जिन बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उससे। यस यस बेटा प्रवांशु, उस केस के अंदर ना प्रवांशु, नेवर अनड्यू इन्फ्लुएंस। प्रवांशु अगेन से द सेम थिंग बेटा। आप नलायक एक बात बताओ, चाटा खाओगे यहां से, डांसिंग कैटा आएगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला केस सिर्फ तभी पॉसिबल है जब एक रिलेशनशिप हो, और वो भी कौन सा? सुनो ध्यान से बात को, मेंशन है फादर सन, डॉक्टर पेशेंट, लॉयर क्लाइंट, रिलीजियस गुरु चेला, धार्मिक गुरु एंड चेला, है ना, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम, एक है ना आश्रम, रिमेंबर
सर सुनो ना, ट्रस्टी बेनिफिशियरी ये वो रिलेशन है जहां पर फादर, लॉयर, डॉक्टर, रिलीजियस गुरु, ट्रस्टी, ये सब लोग हमेशा डोमिनेटिंग पोजीशन में होते हैं। याद रखना, अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला मीनिंग सिर्फ रिलेशन को नहीं होता। आप हमेशा वहां एक लाइन लिखते हो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस इज ए रिलेशनशिप वेयर वन पार्टी इन ए डोमिनेटिंग पोजीशन, इसको नहीं बोलते। आगे सुनो, एंड गेट द अनफेयर एडवांटेज, अगर उसने अपनी पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज लिया हो तभी अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई होता है। अगर आप रिलेशन की बात कर रहे हो तो वहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं आता खाली, तो रिलेशन का यूज करके अगर आपने बेनिफिट लिया हो सामने वाली पार्टी पे तभी अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात होती है, इसके अलावा नहीं होती बेटा। शशांक नहीं बेटा, मैंने हमेशा मना किया है सेक्शन लिखना कंपलसरी नहीं है बेटा, ना 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 नहीं, क्योंकि रीजन बीइंग सेक्शन अगर आपने लिखा तो कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाला, लेकिन सेक्शन गलत लिख दिया और पूरा आंसर ठीक है तो एग्जामिनर कैन क्रॉस योर होल आंसर बेटा। इज इट क्लियर? सर आंसर लिखने में दिक्कत नहीं होता है, सेक्शन याद करनी ही नहीं है, पढ़ना मैं साथ में मना करता हूं हमेशा, मैं हर क्लास में बोलता हूं बेटा सेक्शन लिखने को नंबर नहीं मिलता आपको, पता आपको, बट सेक्शन गलत लिख दिया तो पूरा आंसर गलत हो जाए। सेक्शन को अवॉइड करो लिखने के लिए, फाउंडेशन इंटर के लेवल पे अपना सेक्शन लिखना अवॉइड कीजिए बेटा। फिर सेक्शन आपको वहीं पढ़ाता हूं आप एग्जाम क्लास में भी जहां पर सेक्शन सीक्वेंस में है, सेक्शन 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिमेंबर? रिया कह रही है आपने अपना गिफ्ट दे दिया क्या? रिया बेटा गिफ्ट के लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा बेटा, क्योंकि अभी यहाँ पे इतनी बात नहीं हो पाई, ठीक है, क्योंकि हम बहुत चीजें मिक्सअप हो जाएंगी, वरना कि टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हो सर, आपने प्रोडक्ट अवेलेबल करवा दिया हमारे लिए। हालांकि एक गिफ्ट आप अमन सर की AK classes.in वाली वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, गिफ्ट वहां पे भी है, ठीक है, तो अमन सर ने भी दिया, मैंने भी दिया आप लोगों को, ठीक है, ओके ओके विद इट, चले बस में आ गया, आगे आता हूं। क्या एक क्वेश्चन और पढ़ ले हम आज की क्लास के अंदर? चॉइस तुम्हारी, बताओ कौन सा पढ़े, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 या नंबर 9? टेल मी प्लीज, कौन से वाली प्रॉब्लम पढ़े? एक कोई भी क्वेश्चन बताओ मुझे, 9 पढ़ूं, 8 पढ़ूं, 7 पढ़ूं, 6 पढ़ूं, 5 पढ़ूं, बताओ कौन सा बढ़िया, 4 पढ़ूं, बताओ मुझे। फर्स्ट बेटा लो का डाउट सेशन भी मैं लेऊंगा, अनाउंस कर दूंगा, डोंट वरी। हिमांशी नहीं बेटा, हिमांशी मैंने हमेशा एक बात बोली है बेटा, लो के अंदर आप बना के सिर्फ 2 ही चीज में लिख सकते हो, मुझे नहीं पता बाकी क्या बोलते हैं, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको, मैं सिर्फ लो में 2 ही बातें ऐसी हैं, और याद रखना मैंने अपनी वीडियोस के अंदर ये बताया है कि आपको लीगल आंसर कैसे लेंथ बढ़ेगी, पैटर्न सिखाया आपको, एक सिंगल पैटर्न जो आपको किसी भी क्वेश्चन को आंसर को लिखने में हेल्प कर सकता है, एक कॉमन पैटर्न, ठीक है। तो बेटा याद रखना 2 ही पार्ट है, एक तो केस आपके पास में केस स्टडी के स्टोरी वाला पार्ट, और एक किसी भी प्रोविजन में एग्जाम्पल वाला पार्ट। इन्हीं 2 पार्ट को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इनके अलावा नहीं लिख सकते, और यही 2 पार्ट सबसे लेंदी होते हैं, क्या बात करो, वेरी गुड। जयश्री नहीं बेटा, सेक्शन लिखना मैंडेटरी नहीं है, अवॉइड द सेक्शंस, अगेन सिंग अवॉइड द सेक्शन मत लिखना। रिया बेटा गिफ्ट तो मैंने बोल दिया, अनाउंस तो कर दिया, लेकिन प्रॉपर मेंशन नहीं हो पाया, वो बता दूंगा बाद में, ठीक है, कल एक वीडियो मिल जाएगा अवेलेबल आपको। जयश्री ओके बेटा, ठीक है, चलिए। सब बच्चों ने बोला नहीं साहिल नहीं लिखने, जब मना कर दिया सबके लिए मना किया मैंने, जब मना किया सबके लिए मना किया बेटा, ठीक है। प्रवांशु प्रोविजन तो सेम याद होनी चाहिए ना बेटा, सिंपल सी बात, रट्टा थोड़ी मारेंगे हमारे पास में, वहां सिंगल लाइन होती है प्रवांशु, दैट्स इट। जयश्री ओके रिया ठीक है बेटा। आइए सब बच्चों ने कहा क्वेश्चन नंबर 9 लो, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, बाकी पार्ट होमवर्क देख लो भाई यहां पर, मुझे मत बोलना बाद में, और इनके ऊपर नेक्स्ट जो कल क्लास होगी उसमें लूंगा डाउट सेशन, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क, सारे होमवर्क मिलेंगे हमको, ये भी होमवर्क है आपका, ये भी होमवर्क है आपका, हिंट साइड में दे रखा मैंने आपको। हालांकि अगर नहीं आएगा तो मैं कल जो डाउट होगा उस पर डिस्कशन करूंगा बेटा, कि लिखना नहीं आया, समझ में नहीं आया, सब बात कर, ये होमवर्क नहीं है सर, ये तो आप बताने वाले हो। हाँ चलो बताता हूं, आइए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहा हूं आपके कहने पर, आपकी चॉइस के ऊपर, चलिए ओके। और मुझे आप लोगों के साथ साहिल सर सारे करा दो, मजा आ रहा है, साहिल कह रहे हैं, अरे साहिल टाइमिंग इश्यू है बेटा इसलिए, वरना बाकी कल ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बता दूं आपको मैं कंप्लीट बिजनेस लॉ से रिलेटेड प्रैक्टिस सेशन लेने वाला हूं आपके इसी चैनल के ऊपर में, तो प्लीज जब भी वीडियो अवेलेबल हो उस लिंक को पहले से उस पर रिमाइंडर सेट जरूर कर लें, और आपके बाकी जितने बच्चे कितने ग्रुप्स हैं वहां पे शेयर करो ताकि बाकी बच्चे कनेक्ट हो सके हमसे। चले आइए बेटा आइए, चलो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, आइए चलो 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 आगे बढ़ते हैं। यस
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 पढ़ रहा हूं और आइए इसमें 3 कहानी है, एक क्वेश्चन के 3 पार्ट। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं मार्क देना चाहूं बेटा, एग्जाम में आएगा 6 नंबर का क्वेश्चन, एग्जाम में आएगा 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 मतलब 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबरी 2 नंबरी। अनिरुद्ध बेटा अनाउंसमेंट मैंने नॉर्मली कर दिया, लेकिन मैं कल एक वीडियो सेपरेटली अनाउंस करूंगा जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली बता पाऊंगा कि 2 से 3 चीजें हैं जो आपके लिए अनाउंस की गई है। हालांकि एक अनाउंसमेंट आपको पास में अमन सर कर चुके हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन आप अगर अपने पास में आप वेबसाइट ओपन करेंगे www.akclasses.in, तो वहां पर जाके आपको वहां पे सीए फाउंडेशन में जाके सीए फाउंडेशन में जाके वहां पर आपको दिखेगा दिसंबर 2020, उसमें जाके एक अनाउंसमेंट तो वहां देख लो, बाकी 2 अनाउंसमेंट और भी है मेरे पास में जो मैं कल करूंगा। ठीक है, ठीक है बेटा शुभम, पक्का बेटा। चले जरा इंटरेस्टिंग बना देते हो आप क्लास को। साहिल कह रहा है साहिल बेटा तुम लोगों से बनती इंटरेस्टिंग, मुझसे कहां इंटरेस्टिंग बनती है। मम्मी बोलती थी तू चांद है बेटा, चांद। बताओ मैं तो चांद हूं, बताओ बताओ तुम हो अच्छे बच्चे इंटरेस्टिंग। सर अब्स्ट्रैक्शन याद करना स्टार्ट कर दें या क्या, इतनी बार पोस्टपोन हो रहा है और क्या करें अब इस फाउंडेशन में। सिमरन बेटा ये जो पोस्टपोनमेंट हो रहा है ना, इसको पॉजिटिव सेंस में लो। मैंने कल मेरे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, हिमांशु ने भी किया था मुझे, बाकी बच्चों ने भी किया, तुषार ने भी किया कि सर क्या हो रहा है बार बार ये। मैं बार एक ही बात रिपीट करता हूं बेटा, चीजों को एक पॉजिटिव वे में लेके चलो। थिंग इज कि मानता हूं प्रॉब्लम होती है कि सर हम तैयारी करते हैं, हमें लगता है एग्जाम आ गया, बर्डन फील कर रहे होते हैं, फिर रिलैक्स कर देते हैं। रिलैक्स नहीं है, सोच के देखो कि आप उसके अंदर क्या कुछ नया डाल सकते हो। आपने अभी तक अपनी राइटिंग प्रैक्टिस की है, बताना मुझे। अभी एग्जाम होने वाला था, जवाब देना क्या राइटिंग पोर्शन हो रखी थी आपकी? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि सब बच्चों राइटिंग पोर्शन हो रखी है। तो अब जब टाइम मिल गया है तो राइटिंग पोर्शन स्टार्ट करो। पुष्कर मैं दूंगा बेटा, डोंट वरी, मैं अवेलेबल रहूंगा आपको, मैं करवा दूंगा अवेलेबल बेटा, डोंट वरी। ठीक है, वेरी गुड गुलशन, अरे वाह बेटे, बेहतर राजा वेलकम, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा मिल जाएगा बेटा, पक्का मिल जाएगा। यस ईशा बेटा, ये टेलीग्राम ग्रुप नितिन भारद्वाज क्लासेस वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे आपके पास बेटा। बाकी वीडियो का लिंक आपको कल का यहीं पे मिल जाएगा, अवेलेबल होगा बेटा। वेरी गुड जयश्री। जयश्री डिफरेंस नहीं पढ़ने से आ रहे बेटा, कुछ डिफरेंस पढ़ने, बताऊं कौन से पढ़ने। ठीक है, तो डिफरेंस पे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, वेरी गुड, अरे वाह गुलशन बहुत अच्छे। आओ तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 पढ़ रहा हूं, हैव अ लुक ऑन दिस, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और आप मुझे क्वेश्चन पढ़ने का रिप्लाई करोगे। कह रहा सर कहानी सुनो, कहानी कुछ ऐसी है, कहता है एक्स सेल्स बाय ऑक्शन टू वाई, एक्स ने ऑक्शन के थ्रू वाई को एक हॉर्स घोड़ा बेच दिया। कौन सा घोड़ा? विच एक्स नोज टू बी अनसाउंड, एक्स जानता था कि वो घोड़ा अनसाउंड है, दिमागी रूप से पाए। सुनो आगे, कह रहा था हॉर्स अपीयर्स टू बी साउंड, घोड़ा दिखने में अच्छा लग रहा था, लगता नहीं था अनसाउंड माइंड का है, बट एक्स नोज अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स, लेकिन एक्स अनसाउंडनेस कि घोड़ा अनसाउंड माइंड का है, तो चीज मेरी है, मुझे पता है ना कि कैसी है नहीं है। कह रहा सर इन दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेट केसेस। एक्स ने वाई को एक घोड़ा बेचा, जैसे एग्जांपल मान लो मैंने आपको अपना सेलफोन बेच दिया, मोबाइल फोन बेच रहा हूं, तो जब मैं आपको मोबाइल फोन बेच रहा था बेटा, तो मुझे पता था कि मेरा मोबाइल फोन हैंग होता है, लेकिन मैंने आपको अपने फोन के बारे में नहीं बताया कि मेरा फोन कितना खराब है कितना खराब नहीं है। सुनो ध्यान से बात को, अब मैंने कहा मैंने नहीं बताया आपको, और अब बताओ आपको फोन देख के समझ में भी नहीं आया कि सर ये फोन खराब है कैसा है। अब बताओ मुझे 3 केस दिए, तीनों केसेस के अंदर रिप्लाई करना क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है। वेरी गुड अंजलि, क्षितिज वेरी गुड, क्षितिज बहुत अच्छे बेटा। यस चलिए बात करते हैं। फर्स्ट बेटा टाइमिंग आपको मेंशन हो जाएगी। पहला प्रश्न पढ़ते हैं फिर हम बात करते हैं। पहला कह रहा है एक्स सेज नथिंग अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स टू वाई। बताओ पहला केस, अगर एक्स ने वाई को नहीं बताया कि मेरा घोड़ा अनसाउंड है, दिमागी रूप से पाए हैं, जवाब दो क्या होगा। सोचो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है, जवाब दो। अंजलि वेरी गुड, साहिल बहुत बढ़िया, क्षितिज, जयश्री अरे वाह 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 वाह, मजा आ गया। अंजलि, स्पर्श, क्षितिज बहुत अच्छे, हिमांशु, जयश्री वाह रे वाह, मजा आ गया। तुम तो बड़े होशियार बच्चे हो, हम तो है ही सर ऐसे।
हम तो पैदा ही ऐसे हुए थे सर। एग्जैक्टली शालिनी, वेरी गुड शालिनी ठाकुर साहब। पायल, मानसी, अंजलि, शशांक, लिसन टू मी, वेरी गुड जवाब दिया मुझे, अच्छा रिप्लाई, शशांक ने रिप्लाई अच्छा दिया, वेरी गुड। आओ बात कर लेते हैं, चलो चलो विशाल तुम कहां गए बेटा, आओ बात करते हैं। पहला केस क्या है, हिंट में लिखा है मैंने आपके पास में, सर हैव अ लुक ऑन दिस, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। क्यों भैया, एक बात बताओ, तुम मुझे शॉप पे जाते हो, सोचो मेरी दुकान है, लिसन टू मी, सुनो दोनों सुनो, मेरी शॉप खोल के बैठा हूं, मैं एक शॉपकीपर हूं, मैं अगर आपको बोलूं कि भैया प्लीज ये वाली क्रीम यूज करो, इससे तुम्हारे चेहरे पे दाने हो जाएंगे, पिंपल्स हो जाएंगे, बताओ मुझे, ये तुम खा, ये एग्जांपल, ये वाली एग्जांपल, तुम किसी स्टेशनरी शॉप पे गए, ये वाली नोटबुक परचेज करो, ये कल सड़ी हुई थी, मैंने इसको साफ करवा दिया, इज इट सो? मैंने बोला ये क्रीम यूज करो, इससे चेहरे पे दाने होते हैं, ये टूथपिक यूज करो, आपके दांत गिर जाएंगे। क्या कोई सेलर अपनी प्रॉब्लम्स अपनी आपके बिना पूछे अपनी बात किसी को बताता है? इज इट सो? रिप्लाई करो, क्या उसके लिए बताना मैंडेटरी है? इज इट सो? वेरी गुड शालिनी। क्षितिज, हम तो बचपन से ही आईसीआई ने पागल कर दिया था, क्षितिज कह रहा है। अरे नहीं 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 बेटा नहीं। वेरी गुड, एग्जैक्टली शुभम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नहीं 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 ऐसा नहीं है, क्यों? लिसन टू मी, फर्स्ट का आंसर यहां लिखा है, क्या लिखा है? mere silence as to fact likely to affect the willingness। इसका मतलब जिसको आप ये बोलते हो ना, क्या लिखते हो आप इसको? मैंने ये लिखवाया था, याद करो, मैंने ये लिखवाया था, mere silence does not amount to fraud, remember? हाँ हमें याद है, mere silence, सिर्फ mere मतलब सिर्फ चुप रहना फ्रॉड नहीं कहलाता, does not amount to fraud unless, जब तक it is equivalent to speech, जब तक आपका चुप रहना बोलने के बराबर ना हो। इसका मतलब अगर उसने पूछा होता कि भाई तेरा घोड़ा अनसाउंड माइंड का है, सीखो ध्यान से, ये केस था आपके पास फ्रॉड का, लिसन टू मी, वहां दो बातें सीखते हो आप लोग पास। फ्रॉड का मतलब होता है इंटेंशनली किसी को धोखा देना, फ्रॉड कहलाता है। बट जब तक आपने मुझसे नहीं पूछा कि भैया घोड़ा अनसाउंड माइंड का है, ये ठीक है या नहीं है, और तब भी मैं चुप रहा, आपके पूछने पे अगर चुप रहता तो ये फ्रॉड था। तो जब इसको क्या बोलते हैं, तब उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट टू स्पीच, योर साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच। जब आपने पूछा और मैंने नहीं बताया, मैं चुप रहा, लेकिन आपने पूछा भी नहीं और मैंने बताया भी नहीं, इट डजंट मीन द फ्रॉड। इज इट क्लियर? यस बेटा जयश्री, एग्जैक्टली बेटा, उस केस में आप उस कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं वॉइडेबल, नॉट वॉइड बेटा। ओके चले आगे, तो ये 5 केस में वॉइडेबल पढ़ते हो, वॉइडेबल पॉइंट होता है बेटा। इज इट क्लियर? वेरी गुड, वर्ड वर्सेस हॉब्स, एग्जैक्टली शशांक बड़े वेरी गुड। शशांक कह रहा है मैं केस स्टडी पढ़ा, अरे वाह वेरी गुड, अच्छा लगा सुन के शशांक, मेरे को देख के अच्छा लगा। नहीं ईशा बेटा, नहीं 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 ईशा नहीं बेटा, ईशा कह रही है सर ये कैविट एम्प्टर हो सकता है। ईशा बेटा घोड़ा आप देख सकते हो, अब वो अनसाउंड माइंड का है, लिसन टू मी, कैविट एम्प्टर तभी अप्लाई होता है ईशा बेटा जब आप एक्चुअल में ऑर्डिनरी सोर्स के थ्रू सिंपल तरीके से पता लगा सको कि प्रॉब्लम क्या है। अगर ऑर्डिनरी कोर्स के थ्रू पता नहीं लगा पाओ कि घोड़ा अनसाउंड माइंड का है, तो कैसे पता कर पाओगे बताओ मुझे? कोई आइटम तुम्हें पता चलने का मौका मिल ही नहीं रहा तुम्हें, तो कैसे पता लगाओगे बेटा? तो कैविट एम्प्टर तभी अप्लाई होता है, दो बातें, या तो आपको चॉइस दी गई हो, दूसरा आप पता लगा सको, दो बातें होती है। सर हो सकता है ना कि बायर की ड्यूटी है, उसे क्या चाहिए? जयश्री मतलब क्या बेटा? जयश्री हाँ पूछता और बताता ना बेटा, एग्जैक्टली। अगर मुझे पता था कि मुझे आइटम चाहिए, मैंने ले लिया, मैंने पूछा ही नहीं आपसे, गलती मेरी, आपकी गलती नहीं है फिर। इज इट क्लियर? साहिल कह रहा है कैविट एम्प्टर मींस कंडीशन, नहीं बेटा साहिल क्या बात कर रहे हो, टॉपिक को मिक्स कर रहे हो साहिल, चाटा खाओगे यहां से। साहिल कह रहा है कैविट एम्प्टर मींस कंडीशन एज क्वालिटी, नहीं बेटा साहिल, कंडीशन और वारंटी दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं बेटा। कंडीशन वारंटी जिसमें क्वेश्चन आता है इंप्लाइड कंडीशन इंप्लाइड वारंटी, वो दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। कैविट एम्प्टर एक डॉक्ट्रिन, एक रूल है अलग से, डॉक्ट्रिन मतलब रूल को बोलते हैं, द रूल ऑफ कैविट एम्प्टर, which means let the buyer be aware, which means when a buyer buys the good and he is providing an option, a choice, so he makes proper selection and choice of goods. Is it clear? अगर नहीं करेगा गलती उसकी पाई जाती है। ओके सर आगे बढ़े, आइए आओ सेकंड क्वेश्चन देखो। अब घोड़ा बेच दिया होता और मान लो केस नंबर 2 पढ़ते हैं, आइए आपके सामने है केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है? लिसन टू मी, सुनो ध्यान से बात, फिर क्लास खत्म करते हैं। कह रहा इफ एक्स इज नथिंग अबाउट टू इट टू वाई, who is X daughter who has just come of age, बताओ मुझे। अब ये बात अगर Y एग्जांपल X ने Y अबाउट नथिंग से नथिंग अबाउट इट टू Y को नहीं बताया, who is X daughter who has just come, अगर उसने अपनी एग्जांपल उसी की बेटी है, उसी ने अपने फादर को नहीं बताया, तो अब यहां रिलेशन की बात हो गई। यस और नो? गुलशन
गुलशन नहीं बेटा, कैविट एम्प्टर की एक्सेप्शन सैलरी के प्रोटेक्शन, उस बायर के प्रोटेक्शन के लिए। एग्जैक्टली यस गुलशन, कैविट एम्प्टर इज ऑल अबाउट, वेरी गुड, हाँ जी, सैलरी के प्रोटेक्शन। और अगर एक्सेप्शन बोलते तो आती बायर के लिए बेटा। इज इट क्लियर? यस सर, वेरी गुड जयश्री, यस हमने कहा था, हाँ बेटा एग्जैक्टली। तो बड़ा तो क्या पॉइंट है? कह रहा सर पढ़ो ध्यान से। पॉइंट नंबर 2 क्या है? देखो देखो देखो, सही जवाब दिया। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, अब ये वैलिड नहीं बनता। क्यों भाई? आइए बात कर रहे हैं। It because becomes X duty to tell why about the unsoundness of a horse because a fiduciary relationship। जब आपके पास में, मैंने कहा ना अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला पार्ट, जब बात रिलेशनशिप की हो तो वहां पर आपको डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। बिकॉज याद है आपको, याद करो कौन सा, कौन सा? युब्रमई फिदई, युब्रमई फिदई, याद आया? युब्रमई फिदई, वेयर इट इज अ ड्यूटी, जहां बोलते हैं वेयर द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड अटमोस्ट गुड फेथ, याद आया? ये फ्रॉड में पढ़ा था आपने, गुड फेथ। जहां पर कॉन्ट्रैक्ट फेथ के ऊपर बनाए जाते हैं, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड अटमोस्ट गुड फेथ, उस केस में इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक। वहां ड्यूटी बनती है। एग्जाम्पल मुझे बताओ, मेरी शादी हो रखी है, सुनो ध्यान से बात को, लिसन टू मी। हाँ सर, यस अबू बेटा, एग्जैक्टली। कैविट एम्प्टर मींस लेट द बायर बियर, एग्जैक्टली बेटा अबू, एग्जैक्टली बेटा, यस वेरी गुड। मैम आपका वेट, अनंत नायक सुनो, पॉइंट बनो ध्यान से, क्या मैम आपका वेट कर रही है। वेरी गुड शुभम, बहुत बढ़िया। जयश्री वेरी गुड बेटा, लिसन टू मी। खुशी वेरी गुड, जवाब दो मुझे। अब यहां पर अगर बाप बेटी की बात होती तो क्वेश्चन, जब रिलेशनशिप की बात की जा रही है तो लोग कहता है कि भैया फ्रॉड में भी एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या है कि अगर रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप आपके फेथ पर टिका हुआ है, आज आपको मुझ पे भरोसा है इसलिए आप मुझसे सामान खरीद रहे हो, तो ऑल दोज कॉन्ट्रैक्ट विच आर बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ, भरोसे पर। एग्जांपल इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट, शादी का कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली सेटलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, जो कंपनी आपको शेयर अलॉट करती है वो वाला कॉन्ट्रैक्ट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर वाला पार्ट। तो जवाब देना लेटर बेटा यहाँ पे। तो यहां पर आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वहां फेथ पर टिके हैं। मैंने बोला मेरी शादी हो रखी है, क्वेश्चन सुना, मेरी शादी हो रखी है। अब किसी ने मुझसे बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, और मैंने उसे नहीं बताया शादी मेरी हो रखी है और मैं शादी कर ली, बताना मेरी दूसरी शादी कर ली। अब जवाब दो मुझे, क्या यहां पर बाद में मैं ये बोल दूं सॉरी आपने तो पूछा ही नहीं था, mere silence does not amount to fraud, आपने मुझसे पूछा नहीं मैं शादीशुदा हूं, मैरिड हूं या नहीं हूं। बताओ क्या यहां पर इट इज माय ड्यूटी टू स्पीक और नोट दैट आई एम मैरिड, यस और नो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया जयश्री, एग्जैक्टली। इंश्योरेंस केस, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली सेटलमेंट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर बाय कंपनी। जवाब दो, क्या यहां पर मेरी ड्यूटी नहीं है? क्या चप्पलें पड़ेंगे मेरे को ऊपर से, बीवी मारेगी वो अलग से बेटा। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड, यस समझ में आ गया। तो पॉइंट नंबर 2 इज ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। रीजन बीइंग, यहां पर आपको बताना जरूरी होता है द ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ युब्रमई फिदई। युब्रमई फिदई क्या है? युब्रमई फिदई का मतलब ये लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है बेटा, जिसका मतलब लेटिन मैक्सिम है, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड अटमोस्ट गुड फेथ। एक बार मैम के सामने बोल के बताओ, अरे बेटा मैम भी सुन रही है मैम भी सुन रही है, एग्जैक्टली। ये रिकॉर्डिंग मैम को, तुम शुभम तुम मुझे भाई, तुम सारे मुझे पिटवाना चाहते हो, बताओ। नहीं नहीं भाग्यवान, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे बच्चे मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। चलो आगे बात करते हैं। बताओ मैडम मुझे घूर के देखती है, बताओ तुम्हारे कहने पर घर में भी नहीं आने देगी कह रहे हैं चले आगे बढ़े, ओके आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट पढ़ते हैं फिर क्लास ओवर करते हैं, ठीक है? कल मिलेंगे, फिर कल मिलेंगे। लास्ट सुनाओ, लास्ट रिप्लाई करो। अगर मान लो ये दोनों में से कुछ ना होता और यहाँ पे हुआ होता, लिसन टू मी, अगर यहाँ पर इनमें से कुछ भी ना हुआ होता और थर्ड केस कह रहा है कि जब घोड़ा एक्स ने वाई को बेचा था, तो क्वेश्चन आया यहां पर कि सर इफ y says to x if you do not deny it I shall assume that the horse is sound, x says nothing। बताओ भैया, अगर उसने कहा कि अगर तुम मुझे डिनाई में मना नहीं करोगे तो मैं मान लूंगा, इफ y says x, y ने x को बोला होता कि अगर तुम चुप रहोगे, घोड़े के बारे में कुछ नहीं कहोगे, तो मैं मान लूंगा घोड़ा साउंड माइंड का। मतलब भैया उसने उसको ऑप्शन दिया कि भाई बता दे कोई गलती है तो, घोड़े में दिक्कत है तो, लेकिन एक्स ने कुछ नहीं कहा, एक्स साइलेंट रहा। अब बताओ फ्रॉड है या नहीं है? रिप्लाई करो, क्या ये फ्रॉड है या नहीं है? जवाब दो, जवाब दो। आज तो बिना डिनर के ही सोना पड़ेगा आपको ना, नालायक। तुम्हें लगता मुझे ऐसा ही रहा बेटा? हाँ वेरी गुड, जवाब दो जयश्री। नहीं नहीं जयश्री यहां पे मत बोलना बेटा, अब यहां पॉइंट अलग हो गया। बताओ क्या यहां पर इसका चुप रहना, क्या साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस है या नहीं है? साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस है या नहीं है? बताओ मुझे, इक्विवेलेंट टू फ्रॉड है या नहीं है?
बताओ कि यहाँ साइलेंस बोलने के बराबर नहीं है क्या? रिप्लाई करो। वेरी गुड, फ्रॉड है सर, वेरी गुड, फ्रॉड है सर। नहीं हिमांशी बेटा, ना 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 हिमांशी बेटा, लिसन टू मी, क्या आपने गलती कर दी पॉइंट में। हिमांशी, जो ऑफर की कंडीशन आप बोल रहे हो ना बेटा, एन ऑफर में बी कंडीशनल बिटवीन नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। जो आप मुझे बोल रहे हो ऑफर वाला पार्ट, यहाँ ऑफर नहीं है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है बेटा। देखो ऊपर, यहाँ ऑफर नहीं है, यहाँ बेच दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, ऑफर की बात नहीं की बेटा। हिमांशी मिक्स नहीं करना टॉपिक को, ना 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 बेटा, यहाँ ऑफर की बात नहीं की बेटा। यहाँ पे यहाँ लिख रहा है ऑफर है, या ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है बेटा। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद की बात करेंगे हम तो। ओके ठीक है सर। ओके, तो यहां क्या हुआ, एक्स ने वाई को बोला कि अगर तुम डिनाई नहीं करोगे तो मैं मान लूंगा कि ठीक है भैया, कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ कंडीशन ऐसी नहीं है, इसे पूरा नहीं किया गया, जो वो मीनिंग है वो मीनिंग अलग है बेटा। ओके हिमांशी, चले, गुलशन, अंशी, शालिनी, वेरी गुड, मयंक बहुत अच्छे, शाहिल बहुत बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली समझ में आया, बोलो इज इट क्लियर? इसका मतलब द थर्ड आंसर इज इट इज फ्रॉड, और फ्रॉड के केस में भैया कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। इज इट क्लियर? समझ में आ गया, लॉजिक क्लियर है, बहुत अच्छे। तो यहां पर ये पार्ट खत्म होता है, और बाकी जो क्वेश्चन आज नहीं हो पाए वो आपके होमवर्क के लिए है। होमवर्क वाला पार्ट है क्वेश्चन रीडिंग करना, ये सारा नोट्स, ये सभी नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पे मिल जाएंगे, नितिन भारद्वाज क्लासेस पे। जिन बच्चों ने पिछली बीसीआरई क्लास नहीं की है, लो क्लास नहीं की है, वो हमारे सेकंड जो अमन सर यूट्यूब चैनल है, दूसरा चैनल है नितिन भारद्वाज क्लासेस, वहां पर चेक कर सकते हैं जाके। मतलब अगर ऐसे केस में सेलर छुप रहता तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। जयश्री बेटा नहीं, फ्रॉड कहलाएगा, पूछने पर भी चुप रहना फ्रॉड है बेटा। जयश्री, उसने पूछा है कि तुम मना कर, अगर तुम मना नहीं करोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम ये साउंड है, अब तुम चुप रहे, बताओ, बताना नहीं चाहिए, बताना चाहिए। तो वो तीन बातें हैं, मिक्स मत करना प्लीज, लिसन टू मी, तीन बातें, लिसन टू मी। पहली बात तो क्या, पहली बात तो ये, मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा, बिना पूछे सामान ले लिया, इट इज नॉट फ्रॉड, इट इज नॉट फ्रॉड, बिकॉज mere silence does not amount to fraud। बट मैंने आपसे पूछा कि भैया हाँ या ना कुछ तो बोलो, आप तब भी चुप रहे, और बाद में चीज खराब निकली या बात पूरी नहीं हो पाई, इसे बोलते हैं when silence is equivalent to speech, फ्रॉड कहलाएगा। थर्ड है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्ट पर, विश्वास पर बने होते हैं, तो वहां पर ड्यूटी है पर्सन की वो बोले, अगर नहीं बोलेगा दैट अमाउंट्स टू फ्रॉड। इज इट क्लियर? बीच से ज्वाइन किया फिर भी समझ में आ गया, अरे वाह बेटा शुभम, शुभम तुम्हारा दिमाग तो बड़ा तेज है बेटा। हाँ बेटा, सर अगर मैम आपको डांट दे तो हमारा नाम बता देना, शायद वो डांट पड़ जाए, नालायक अनंत तुम। जयश्री बेटा, ये नोट्स आपको अवेलेबल होंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, नितिन भारद्वाज क्लासेस के ऊपर। ओके, वहां मिलते हैं हम लोग, ठीक है? तो आज इतना ही करेंगे बेटा, आज इतना ही करेंगे, बाकी आपको मैंने होमवर्क दिया है। मिलते हैं कल दोबारा, सेकेंड क्लास का लिंक आपको अवेलेबल होगा कल से, आई थिंक जो टाइमिंग है। एक अनाउंसमेंट के लिए प्लीज टच में रहिएगा। शशांक कह रहा है वॉइड वोडेबल में डिफरेंस क्या है? शशांक मैं कल बताऊंगा। शशांक एक काम करें, एक वीडियो डाल रखी है मैंने, बेटी बहू वाली। शशांक एक वीडियो है बेटी और बहू वाली, जहां एग्रीमेंट को मैंने बेटी बोलता हूं, लिसन टू मी, कॉन्ट्रैक्ट को बहू बोलता हूं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी बहू, वॉइड को खराब बहू, वोडेबल को पहले अच्छी फिर करा, वो देखना बेटा। हालांकि बता रहा हूं क्या मतलब है शशांक, इसको हमेशा ऐसे याद रखना बेटा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे लॉ परमिशन नहीं देता। परमिशन मतलब नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, मतलब एग्री, बेटी बहू तो बन गई, मतलब जिसे लेकिन लॉ अलाउ नहीं करता, मैं परमिशन नहीं देगा, उसे बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो 5 कंडीशन में आता है, कोएर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, इन 5 केस में आता है, 4 में आता है, 5 में आता है, दैट इज कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? मतलब देखो शशांक, वोडेबल का मीनिंग जानना ध्यान से, जब तक एग्रीड पार्टी, जब तक वो पार्टी जिसे नुकसान हुआ हो बेटा, जब तक वो कोर्ट में जाके ना चिल्लाए जैसा बर्बाद हो गया, लुट गया, तब तक कॉन्ट्रैक्ट वोडेबल कैटेगरी में नहीं आता बेटा। इज इट क्लियर? राधे राधे, गुड नाइट बेटा, शुभम, शालिनी, शशांक, ओके बेटा, ठीक है, पायल, आनंद, ओके। तो मिलते हैं कल दोबारा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे, बाय बाय बाय।